प्रिय बालक जी, स्वागत है आपका गुरुकुल आश्रम के इस यूट्यूब चैनल पर। आज का मैथमेटिक्स का लेक्चर है, तो ये आप समझ गए हों कि आपका सीरीज़ क्या चल रहा है। आपका सीरीज वही है, सीक्वेंस वाला सीरीज, जिसको बोलते हैं एपी अरिथमेटिक्स प्रोग्रेशन हम लोग पढ़ा कर रहे हैं। और ये आज आपका आखिरी लेक्चर होगा। बहुत आप तंग हो सर, कितने लेक्चर देते हैं आप, कितने ज़्यादा क्वेश्चन कराते हो, इतने क्यों परेशान करते हो। और कुछ बच्चे को फीलिंग आता है सर, चलो सर बहुत अच्छे हैं, पूरे बोर्ड वाले क्वेश्चन एनसीईआरटी एग्जाम्पल और एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के भी क्वेश्चन भी करा देते हैं, और कुछ कुछ सीबीएसई बोर्ड से भी। तो थैंक यू ऐसे बच्चे सोचने के लिए। इकलौता एक विषय है बच्चे जी मैथमेटिक्स की, जिसमें आपको विदाउट रिवीजन के आप लोग इसमें अच्छे नहीं हो सकते हो। आपको जब भी इसमें आपका स्किल इंप्रूव करना है, तो आपको इसमें आपको क्वेश्चन लगाने पड़ेंगे। जितने आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे आपका मैथमेटिक्स उतना बेहतर हो जाता है। तो वीडियो पूरा जरूर देखिएगा। कुछ बच्चे होते हैं शायद शुरू का आप थोड़ा सा देखे और चले गए बोर होकर, ऐसा नहीं है। आपके पूरे एनसीईआरटी कवर होगी, आपकी बोर्ड वाले क्वेश्चन होंगे, आपके क्वेश्चन बैंक कवर होंगे। अच्छा, आप आई थिंक आप किसी भी बोर्ड से हो, आप सीबीएसई बोर्ड से पढ़ रहे हो या अपना बिहार बोर्ड से हैं, यूपी बोर्ड से हैं, आपका अगर एनसीईआरटी उसमें फॉलो की जाती होगी, तो आपको कंसेप्ट और कंटेंट बहुत बेहतरीन दी जा रही है। और आपके पूरे सिलेबस भी कवर कराए जा रहे हैं। फिर अपने आप जो भी बोर्ड से हो, अपने प्रीवियस जो भी आपके PYQ होते हैं, क्वेश्चन बैंक लगा लीजिएगा। मुझे नहीं लगता कि आपके कोई भी क्वेश्चन छूटेंगे। और कोई डाउट है तो जरूर कमेंट कीजिए। एक और सूचना, कम्युनिटी पोस्ट में बहुत सारे क्वेश्चन डाले जा रहे हैं आजकल, उसको जरूर आप सॉल्व करें, देखें आपके कितने इंप्रूव अच्छे हैं। मैं कोशिश करूँगा कि उसमें कम्युनिटी पोस्ट में डेली कुछ कम से कम 5-10 क्वेश्चन डाला करें, ताकि आपको भी यूट्यूब से भी अच्छा फील आए। जहाँ पर यूट्यूब बच्चे लोग कुछ लोग शॉर्ट वीडियो देखने आते हैं, गलत चीज़ें कर रहे हैं, वहाँ पर आप अच्छा थॉट बना के पढ़ें। ये मेरी दुआ है। बस आपका शुरू का ये कुछ कीमती समय लेने के लिए माफ़ी चाहते हैं। कुछ इन्फॉर्मेशन था, सूचना थी, इसलिए मैं अपने से आपसे बात किया गया। ज़रूरी है, बच्चों को गाइडलाइंस करना ज़रूरी है, नहीं तो बच्चे शॉर्ट में ये सब जहाँ पर समय गंवाते हैं। उससे बेहतर है कि आप कम्युनिटी पोस्ट में जाएँ, वहाँ पर अच्छे से क्वेश्चन, पूरे बोर्ड वाले क्वेश्चन उसको ट्राई करें। आपका भी फील अच्छा गया। अगर ग्रीन जल गया तो आपका क्वेश्चन सही था, अगर गलत है तो अपने आंसर को करेक्ट जरूर कीजिएगा। चलो थैंक यू। अब क्या पढ़ना है आज, तो मैं आपको दिखा दूं। पहले नोट्स में आपको मैं कुछ क्वेश्चन कराया जा रहा था। तो आपका आज हम बात करेंगे लेक्चर नंबर इस 8 है अरिथमेटिक्स प्रोग्रेशन का। और इसे आप आखिरी करना चाहें तो बेहतर होगा, क्योंकि बहुत पढ़ाई हो गया। हमने बहुत पढ़ा बच्चा जी, बहुत पढ़ा। या चलो, तो प्रिय छात्रों और मेरे बालक जी, मेरे प्यारे छात्रों और स्टूडेंट्स से इस क्वेश्चन को ट्राई करें। सर क्वेश्चन तो इंग्लिश मीडियम में है, थोड़ा हिंदी समझा दीजिए। हम बिहार बोर्ड वाले हैं, अरे यूपी बोर्ड वाले हैं, बिहार बोर्ड वाले हैं, हम किसी से कम थोड़ी ना हैं। चलिए आपसे एस एन सम ऑफ एन, इसको हम क्या पढ़ते हैं भाई, सम ऑफ एन है कि नहीं। तो आपको सम ऑफ एन दे रखे हैं, इन्होंने दिया है 2n²। अच्छे बच्चे, एक मैंने आपको थॉट बताया था कि जब भी सम ऑफ एन होगा क्वाड्रेटिक होगा। क्या होगा, क्वाड्रेटिक होगा, जो दिखा समीकरण में होगा वो। सम ऑफ एन जब भी दिया होगा क्वाड्रेटिक होगा, ये परम सत्य है, इसको याद रखिएगा। दूसरा चीज़, अगर जनरल टर्म होगा तो वो क्या होगा बच्चे जी। अच्छा, कुछ बच्चे होंगे सर, आपको हो सकता है आपको टीचर ने टी ऑफ एन लिख के पढ़ाया होगा, TN हम एन लिखते हैं, कोई बात नहीं बच्चे, सब दोनों चीज़ें के हैं टर्म। ये भी टर्म एन ये पद के लिए, और ये भी एन मतलब ये हम पद के लिए इस्तेमाल करते हैं। आप दोनों में से कोई शब्द ले, हमने एन से अच्छा लगता है हम एन लिखते हैं, आप TN भी इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई इसमें समस्या नहीं है। यानी एस ऑफ एन ने सम ऑफ एन दिया है AP का ऐसा। देन तो पूछ रहा है कि इसका nth टर्म क्या होगा, इसका nवां पद क्या होगा, यही तो सवाल है। बना लेंगे, हाँ सर अब बना लेंगे हम लोग, बना लीजिए। सवाल लिख दिया है कि AP का योगफल ऐसा है, तो उसका nवां टर्म क्या होगा। चलो बहुत अच्छे, बच्चे ने बना लिया होगा। मिलाते हैं। आपने मान लिया कि आपके AP का nवां पद क्या है, n है, ऐसा ही होता है, nवां टर्म को ऐसे लिखते हैं। आपको गिवन क्या है, गिवन है आपके पास 2n² + n 3n, 2n² + 3n आपको दी। इतना तो क्वेश्चन बच्चे सबको लिखने आ जाने चाहिए, ठीक है। अब आप देखो, आपसे जब भी सम ऑफ एन ऐसा पूछा जाए 2n² वेरिएबल में, और n टर्म पूछा जाए, तो आपको मैं बताया था बच्चे जी, n जो होता है एक फार्मूला, आपको बहुत पहले मैं इसके पिछले स्लाइड में आपको सिद्ध भी कराया था, और बोला था ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं आपको दिखा देना चाहूँगा। ये सेन का योग याद करें, योग से बहुत सवाल बना है एक फल से। मैं आपको थोड़ा दिखाता हूँ। ये वाला, ये टर्म आपको याद है क्या, मैं नोट लिखवाया था, नोट याद रखना इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, खासकर CBSE बोर्ड वाले के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आप एन का एक और अपने एक एन फार्मूला पढ़ा है कि n + 1 n + a + n - 1 dt, आपने एक फार्मूला पढ़ा था उसका एन का। लेकिन एन ऐसा भी होता है बच्चे जी, और योगफल के पद में दिया हो तो Sn को Sn - 1 कर देंगे तो आपको ये पद मिल जाएगा। मैंने आपको सिद्ध भी कहा था, देखें ये क्वेश्चन में ट्रिपल स्टार देकर सिद्ध किया था। इसी फार्मूला का हम यूज करेंगे, क्यों, क्योंकि आपको Sn दिया है और आपको n निकालना है।
तो बच्चा जी आप ही बता दो कि एस एन और एस एन माइनस वन का कोई है का फार्मूला? हाँ सर है, याद आ गया, याद आ गया। तो पहले आप एक बार तो एस एन दिया है, ठीक है, एक बार आप एस एन माइनस वन निकाल दो ना बच्चा जी, क्या क्या ही कहने हैं। देखो एस एन माइनस वन का मतलब क्या होता है, देखें जहाँ जहाँ एन है, टू का टू, एन है तो एन माइनस वन, थ्री का थ्री, एन का एन माइनस वन। ओके बच्चा जी, आज मेरे लेक्चर में साथ दीजिएगा, बहुत लंबा लेक्चर करने वाले हैं इसको, और आज हम लोग पूरा फिनिश करना चाहेंगे। कुछ पार्ट बट जाएगा तो आप खुद से कर लीजिएगा, मैं बता दूंगा, लेकिन आप में इतना एबिलिटी दे के जाएंगे हम कि आप चाहेंगे तो बच्चा जी आप कुछ भी दुनिया का कोई भी मतलब आपके बोर्ड लेवल सवाल है, आप आराम से यूँ ही कोई भी बुक को आप हिला सकते हैं। ऐसा नहीं कि आप सिर्फ एनसीईआरटी वाला बन जाएंगे, नहीं, आप किसी भी पब्लिशर का बुक आप बना पाओगे, इतने में टैलेंट आ जाएगा, ये मैं वादा करता हूँ आपसे। लेकिन आपको ईमानदारी से नोट्स बनाना होंगे, खुद से क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना पड़ेगा, गलती होगा तो नो डरना। मैं तो अपने बच्चों से बार बार बोलते आ रहा हूँ कि बच्चा जी आप हमारे छात्र हैं तो बिल्कुल डरना छोड़ दीजिए, हमने ऐसा ही सीखा है, अब ऐसा ही सीखिए, बिना डर के बनाइए। क्या होगा, खूब ही तो क्या होगा, गलत होगा, और क्या होगा, कुछ नहीं होगा बस। और गलतियाँ करके हम सीखेंगे, इंसान कहलाएंगे। एन के जब हमने क्या किया, देखो एस एन का मान ऐसा है तो एन माइनस वन बोले तो अब जहाँ जहाँ एन है वहाँ पर एन माइनस वन, यहाँ एन था तो एन माइनस वन, यहाँ भी बस सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ पर ए माइनस बी का होल स्क्वायर आ गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और माइनस टू ए बी। मैंसन कर दें क्या फार्मूला, हाँ यहाँ पर ये वाला आइडेंटिटी यूज किया गया है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी। कोई समस्या बच्चा जी को? नो सर, नो 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 नो, कोई दिक्कत नहीं है। चले अब क्या, खोलें इसको, इसमें गुना कर दें, दो में देखिए टू एन स्क्वायर, और ये माइनस टू एन में दूसरे गुना तो माइनस फोर एन, प्लस वन को मैं दो में एक से गुना होता है, मैं थोड़ा सी सीधा लिखा हूँ। अब देखिए ये वाला तो ब्रैकेट खुल गया, टू एन स्क्वायर का टू एन स्क्वायर, फोर एन में से थ्री एन जाएगा तो माइनस का एन बचेगा ही बचेगा, और दो में से तीन जाएगा तो माइनस एक बचेगा। आपका एस एन माइनस वन का भी वैल्यू कुछ इसके रूप में आ गया। मैंने बोला था एस एन जब भी आएगा क्वाड्रेटिक आएगा तो क्वाड्रेटिक आया है, ये तो परम सत्य बात है। आपको ए एन निकालना है, ए एन निकालना है, तो अपने फार्मूला पढ़ा था कि एस एन में से एस एन माइनस वन करेंगे तो एन निकल जाएगा। अरे बस क्या बात है, एस एन का मान पहले से दिया था, एस एन माइनस वन हमने निकाल लिया है, माइनस वन फार्मूला से लगाना है, माइनस से खोलिए तो माइनस में करें तो माइनस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये वही सुई सुई कट गए, दोनों को दोनों कैंसिल आउट। अब बच्चे आपको थ्री एन प्लस वन फोर एन, ओहो आप सीबीएसई बोर्ड के क्वेश्चन बना लेते हो, कितने अच्छे हेवी ड्राइवर हो आप लोग अच्छे बालक हो, सुंदर बालक हो। नोट फिर से लिख दिया हूँ, एपी में जब एन सामान्य पद रैखिक लीनियर होता है और एस एन हमेशा क्वाड्रेटिक होता है, याद रहेगा, याद रहेगा बच्चे जी को? हाँ सर। चलो आगे बढ़े, लाए क्वेश्चन नया नया? हाँ सर लाइए। चलिए बच्चे हैं, बहादुर हैं, बनाएंगे विदाउट डरे हुए। आपको ये -20 दिख रहा है, 15 -25 30। आपसे क्वेश्चन पूछा इन्होंने कि 6 टर्म और फ्रॉम द एंड्स, अंतिम पद से, मैं इसका हिंदी कर देता हूँ कुछ बच्चों के लिए, यहाँ लिखा गया हिंदी में लिखा गया है AP 17 जितना का -40, लास्ट में क्या है -40, ये वाला के अंत से 6वां पद क्या होगा, हिंदी में लिख दिया हूँ, नो टेंशन। ऑप्शन आ गया, आंसर आया। चलो अंत से पूछा है तो मैं आपसे बोला हूँ कि AP को आप इन्वर्स लिखें। मैं बहुत बार बोला हूँ जब भी AP को अंत से बोल रहा है तो आप AP को उल्टा लिखें। लास्ट -40 पर ख़त्म हुआ होगा, देखिए पहले 17 में से कितना कम हो रहा है, 3 कम हो रहा है, तो इससे पहले 3 कम क्या होगा, -37 होगा कि नहीं होगा? तो आप देखिए आपने क्या किया, इस AP को इन्वर्स लिखा। आप चाहेंगे तो नॉर्मल लिख के बना सकते हैं, थोड़ा उसमें कन्फ्यूजन आता है, ये आसान है बच्चे जी। -14, इससे पहले यहाँ पर क्या हो सकता है -37, इससे पहले क्या होगा इसमें से और 3 कम बोले तो -34 होगा, ऐसे कर दिया तो 17 आया होगा। अब 11 14 और लास्ट में 17 इन्वर्स लिखा आपने, बस आपने अब D निकाल लीजिए। अब ये आपका AP तैयार हो गया, आपका AP ये तैयार हो गया। अब इसका सर्वांतर निकाल लीजिए, कॉमन डिफरेंस, जिसे आप D से लिखा करते हैं CD को, A2 - A1, ये A2 माइनस A1, A1 खुद माइनस में है। अब देखिए माइनस हो जाएगा प्लस, और -37 प्लस में, यानी इसका आपका ये भी बताया था आपको, जब ये AP इन्वर्स करेंगे, देखिए यहाँ 17 में से 14 गया, 14 में 17 घटाएंगे तो -3, यहाँ का कॉमन डिफरेंस माइनस में आता है, तो जब AP इन्वर्स करेंगे तो प्लस में आएगा, प्लस में आया। दोनों आइडेंटिटी आपका फॉलो कर रहा है, आपका कंसेप्ट क्लियर निकल रहा है, तो बस अब डरना मत। छठा पद निकलना है +5D, वो सर धुआं हो गया, -25 आपका आंसर आ रहा है, ऑप्शन सी इज 100% राइट है। देखें आपसे ये क्वेश्चन कर रहे हैं, द सम ऑफ ऑल इवन नंबर्स बिटवीन 5 एंड 100, 5 और 100 के बीच में इवन नंबर, यानी जितनी, मैं हिंदी कर रहा हूँ, 5 और 100 के बीच में सभी सम संख्या, ऑल ऑफ सभी सम संख्या का योग क्या होगा, सम मतलब योगफल क्या होगा। हिंदी सुनाई दे दिया,
5 और 100 के बीच में सभी सम संख्याओं का योगफल क्या होगा, जल्दी से करें। चलें, उम्मीद करता हूँ बच्चा जी ने बहुत प्यार से बनाया होगा। आपसे 5 और 6 के बीच में सभी सम संख्या क्या हो सकता है, 6, 8, 10, 12, 14, 16, लास्ट में क्या होगा 100 के बीच में 98 होगा, 96 होगा, इसके पहले 94 हो सकता है, बाकी हम लोग इतना जरूरी नहीं है। चलो, ये आपका एक एपी मिल गया, प्रथम पद दिख रहा है, सारांतर आपने निकाल लिया, एन आपको अंतिम पद भी दिख रहा है 98 है, जिसको आप एन लिख सकते हो। देखिए बच्चे, मैं इसको कैसे सॉल्व किया हूँ, पहले तो मैं ये यहाँ से एक एन का वैल्यू निकाला हूँ, यहाँ से मैं पहले एन का वैल्यू निकाला हूँ, ये वाला एन आपका एन इतना दिख रहा है 98, तो मैं एन का फॉर्मूला लगा दिया हूँ, a+n-1d, ठीक है 98, ए का मान रख दिया n-1, यहाँ से एन का वैल्यू निकाल रहा हूँ, प्लस में 6 है तो माइनस में 6 हो गया, 2 गुना में भाग कर जाएगा और ये 47 आ गया। मेरा टर्म निकल गया कि 6 से 98 के बीच में टोटल 47 टर्म है, इतने पद हैं। कोई समस्या सर जी ना? अब जब समस्या ही नहीं है तो हम निकाल लेते हैं ना भाई एस एन। तो एस एन क्या निकालना बच्चा जी, एस एन का देखिए 2 तरीका है, मैं आप इससे लगाओ तो भी आंसर पाओ, इससे लगाओ तो भी आंसर पाओ। मैं इसको बोलता हूँ शॉर्ट टर्म में, क्योंकि आपको ये देखो अंतिम पद पता है आपका, एन अंतिम पद पता है तो डायरेक्ट लगा दीजिए n/2 a+l वाला फार्मूला या a+an वाला फार्मूला, ए इतना है, l बस 104, 2 से कट आंसर आ गया। या कहेंगे सर नहीं, हम तो ये वाला लगाएंगे n/2 × 2a+n-1d, देखो सेम आंसर आया। आप इससे भी जाऊँ, आपका 2444444, ऑप्शन ए इज 100% सही है। चलो, कौन आपसे इतना प्यार करता है? देखो, मेरे जितना कौन प्यार करता है? सारे क्वेश्चन हिंदी मीडियम में, इंग्लिश मीडियम में, आपके एनसीईआरटी बोर्ड एग्जाम सारे क्वेश्चन, लेकिन आप लोग का प्यार नहीं है। बच्चों को सर जी के प्रति थोड़ी सी भावना नहीं है, आप थोड़ी सी ईमानदारी से मेहनत नहीं करते हो। मैं तो ऑफलाइन के बच्चे से थोड़ी सी नाराज़ रहता हूँ कि आप लोग इतना करने के बाद भी आप लोग बिल्कुल इस पर खरे नहीं उतर रहे हैं। और ये उम्र है बच्चा जी आपका, थोड़ा सा सब कुछ बनना बिगड़ना, यही उम्र है। थोड़े से आप अपने आप को थोड़ा सा कंट्रोल रखते हो, तो मैं कहता हूँ कि कहीं ना कहीं आपका एक अच्छा दुनिया आपका इंतज़ार कर रही है। इस उम्र में जो बच्चा बच्ची, जो भाई बहन अपने आप को थोड़ा सा कंट्रोल कर लेंगे, क्योंकि हार्मोनल चेंज हो रहे हैं आपके शरीर में, लगातार परिवर्तन हो रहा है, हार्मोन सिक्रीज हो रहे हैं, कहीं ना कहीं आपके शारीरिक बनावट के लिए ज़रूरी है। ईश्वर के दिन है, प्रकृति है, नेचर है, तो उसमें हम छेड़छाड़ नहीं कर सकते हैं। सिक्रीज हो रहा है, होगा ही होगा, ये ज़रूरी है, नेचर है, विधान है, विधि का विध सब कुछ है, तो इससे हम लोग छेड़छाड़ क्यों करें? हाँ, उसका हम लोग सही इस्तेमाल कर सकते हैं, हम लोग पढ़ाई में इस्तेमाल करेंगे, पूरे टोटल पेज टू पेज ऑनलाइन सारी चीज़ें आपके दिमाग में कवर होंगी। मैं ये लिख के देता हूँ, आप करके देखें। सर मेरे पास तो समय कम बचा है, हम अब आखिर के महीना 2 महीना है, कोई बात नहीं, यही तो पढ़ने का मौसम है, ठंडी है, अच्छा है, पसीना कम होगा, एनर्जी बरकरार रहेगी, आप मैक्सिमम पढ़ सकते हो। थोड़ी सर्दी रहेगा, उसको हम लोग तो कुछ ना कुछ इस्तेमाल कर ही लेंगे। चलो, इसका कर लेते हैं। 21, 8, 15 ... के पदों की संख्या क्या होगी जिनका एक फल शून्य है? ये एपी है, देखो घटते जा रहा है, 15 हो गया, फिर क्या हो जाएगा, 3 घट रहा है ना, हाँ 15, 18 15, 15 के बाद 12 हो जाएगा, फिर क्या हो जाएगा 9, फिर 0 हो जाएगा। ये तो तुम चाहो तो सर ऐसे ही निकाल लोगे, ऐसे भी निकाल सकते हो, 15 हो गया, लेकिन बार बार कितना लिखोगे? मानता हूँ कि तुम लिखे छोटा संख्या बना सकते थे, 15 के बाद 12 लिखोगे, फिर 9 लिखोगे, 3, ऐसे करते करते आप इसका टर्म खोज सकते हो। कुछ बच्चे ऐसे दिमाग लगा सकते हैं कि सर 21 सही है, 18 ये दिया है, 15 दिया है, 15 के बाद हम 12 लिख देंगे, 12 में से 3 गया 9 लिखेंगे, 9 में से 3 गया 6 लिखेंगे, 6 में से 3 गया 3 लिखेंगे, 3 में से 3 गया 0, हम जोड़ लेंगे, 3 घट रहे हैं ना, 21 में से 3 गया 18, 18 में से 3 गया 15, 15 में से 3 गया 12, 12 में से 3 गया 9, 9 में से 3 गया 6, 6 में से 3 गया 3, 0। इसमें पदों की संख्या निकालना है। नहीं सॉरी, ऐसा क्वेश्चन नहीं है जिनका योग, सॉरी ऐसा नहीं है बच्चे, ऐसा नहीं निकाल सकते आप। बहुत चलो, अच्छा क्वेश्चन नहीं है, योगफल शून्य आना चाहिए। अरे एन का मान 0 पूछ रहा है। चलो, ये पी मिल गया आपका, ये पता हो गया, ये पता हो गया, प्रथम पद क्या है कैसे, सर्वांतर आपने निकाल लिया, 15 में से 18 गया तो -3 आना, ठीक है सर, एस एन 0 होना चाहिए, ये इंपॉर्टेंट है, एस एन 0 होना चाहिए। हम निकाल लेंगे बच्चे जी, अच्छे बच्चे हैं, निकाल लेंगे। चलो, एस एन का फॉर्मूला डालेंगे यहाँ पर, ये हो गया इतना नोट, ये इतना नोट हो गया, इतना नोट हो गया, हाँ सर। चलो, अब एस एन का फॉर्मूला डाल लेंगे तो क्या हो जाएगा, n/2 2a+n-1d बराबर 0। इसका योगफल 0 पूछ रहे हैं। अरे बच्चा जी, धुआं कर दिए होंगे आप लोग, n/2 नहीं पता है, n को हम ऐसे ही रखेंगे, 2 कैसे ही रखेंगे। ये देखो 0 में था तो 2 गुना में है, तो यहाँ भाग में है तो गुना करके 0 हो जाएगा, जाकर 0 हो गया, हटा दिया ना, यहाँ 0 हो गया। चलो, अब 42 में से 3 जाएगा तो क्या बचेगा हमारे पास, 39 बचेगा। चाहे मैंने क्या 42 3 45, सॉरी 45 हो गया, और 3n से गुना करेंगे तो इतना माइनस, और ये होगा इसमें 3n² 0 बराबर
45n और 3n में से बचे 3n कॉमन होगा तो 15 3 45 और इसमें से 1n बचेगा। ये दोनों गुना में तो इधर आके भाग कर जाएंगे, 0 हो जाएगा। 15 माइनस n बचा, n का मान इधर से माइनस है 15, इधर के प्लस में 15 हो जाएगा। तो मेरा n का मान जो है 15, ये जाके 15 पद में जाके 0 हो जाएगा। AP करे तो बालक जी AP के कहते AP में पहला पद 22 है। ओहो, nवा पद -11 है। प्रथम n पदों का योगफल क्या होगा? अरे n पद बोले तो SN पूछ रहा है, तो SN का फॉर्मूला लगा दें आप लोग। ये पता है इतना n, प्रथम n पदों का पूछा है तो n का फॉर्मूला क्या होता है? SN बराबर n/2 इंटू a प्लस n। n का फॉर्मूला होता है, n पद को हम n लिखते हैं 66। ये क्या दिया है भैया जी? 66 इधर आ गया आपका, SN 66 दिया है सवाल में। तो 66 n/2 और 22 प्रथम पद और n आपका पता है -11 है। nवा पद बोला था इतना है, अच्छा बात है। इस गुना में तो भाग कर जाएगा और बचेगा n और 22 में से 11 11, n गुना 11, n का मान चाहिए तो गुना 11 तो भाग में चल जाएगा। 11 6 66, देखो पहले 66 था, 11 से काट दिया अपने, 6 बार में कट गया, 6 दूना 12। ओहो सर क्या मजा है सर, क्या ऑप्शन बी आपका 100% करेक्ट हो जाएगा। बच्चा जी अप्रोच सिखा रहा हूँ, इसके बाद अब से क्वेश्चन नहीं बनेगा तो फिर क्या ही पढ़ना। ये क्वेश्चन आप बना लेना अपने मित्रों लोग से, आपके जो भी दो साथी कहीं कोचिंग कर लिए होंगे तो उनसे बोला भैया थोड़ा बना के दिखा, बोलेगा कि सर इंग्लिश में क्या लिखा हमको था रहा है, तब बोलते नहीं हम हिंदी बता रहे हैं, आप हिंदी बता दीजिएगा। कह रहा है कि AP एक्स टर्म 100वां पद AP का 1/y है, उनको हिंदी समझा दीजिएगा। 100वां पद AP का 1/y है और yवां पद 1/x है, तो xyवां टर्म क्या होगा, xyवां पद क्या होगा, बस इसको हिंदी इतना ही समझा दीजिएगा। आप मेरे शेर हैं, आप लोग को तो हिंदी भी आ जाती है इसकी। कितने सुंदर बालक हो आप लोग, बहुत अच्छे। चलो सर झूठी तारीफ करते हो? नहीं। बच्चा जी अपने चैनल पर जो भी 100 बच्चे हैं, इतना कंटेंट झेल जाना, उसका नोट्स बना लेना, ये सबसे नहीं होगा। समझे मैं क्या बोल रहा हूँ? अपने चैनल पर जितना कंटेंट पढ़ाया जा रहा है उसको नोट्स बना लेना, ये सबकी बस की बात नहीं है। हवा में पढ़ने वाले पढ़ रहे हैं, क्वेश्चन आंसर लगा रहे हैं, इसी को सब यूट्यूब पर आकर रटवा रहे हैं और यूट्यूब पर आप लोग रट रहे हैं। नहीं, अभी कभी आप PW से जाके पढ़ लें, अच्छे चैनल पर जाएँ, वो लोग पूरा टॉपिक कवर कराते हैं, पूरा बुक पढ़ाते हैं। कभी वो लोग आके ऐसा नहीं बोलते हैं कि यही पढ़ के चल जाओ, यही छप के आएगा, यही पेपर में आएगा। अरे भाई तुम लोग बच्चे को, एक तो बिहार तो अपने ही शिक्षा में बिगड़ पूरा पीछे जा रहा है, उसके बाद ये चैनल वाले कम पढ़ाने वाले। अरे भाई तुमको पैसा ही कमाना है यूट्यूब से, व्यूज़ बढ़ाने हैं, तो झूठ काहे का बोलते हो? सीधे बोल दो कि हम क्वेश्चन में करा रहे हैं, इस पर आधारित प्रश्न आ सकते हैं, ऐसा बोल लिख दो ना। तुम क्यों लिखते हो कि छप के आएगा, ही बैग कुछ नहीं आता बच्चे, छप के कंसेप्ट छप के आता है। आप कंसेप्ट को क्लियर करें, एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, लिख के ले लें। चलें, आपसे पूछा, अब हो ये सवाल तो बहुत मज़ेदार सवाल है, ये ईजी है आपके लिए। चलो आपने माना कि प्रथम पद ए है और सार्वंत D मान लिया आपने। nवां पद का फॉर्मूला क्या होता है? ये होता है, ठीक है। तो x, अरे एक देखे n है, देखो सुनो बच्चे, फॉर्मूला एकदम थोड़ा बिलीव कर, थोड़ा फील करो। तो जब an होता है तो आपका फॉर्मूला क्या होता है? a प्लस, इसी में से देखो an है ना, इसी में से एक कम ऐसा सूत्र होता है कि नहीं होता है? अब बच्चा जी मैं यहाँ पर x टर्म लिख दूँ तो क्या दिक्कत, क्या समस्या है? तो अरे x-1 कहो कि नहीं कहोगे? सर कहेंगे, बिल्कुल कहेंगे। देखो x लिखा, a का a रहेगा, n के जगह पर n था तो n-1 हुआ, x है तो x-1 हुआ कि नहीं हुआ? यहाँ पर y रहेगा तो y-1 हुआ कि नहीं हुआ? अगर बच्चे तुम तो यहाँ पर m लिख दो तो m-1 हुआ कि नहीं हुआ? ओहो सर फील आ गया, यही फील दिलाना था वो। चलो अब देखिए इसका टर्म ये मान दे दिया है, a का a x-1, इसको अपने समीकरण को बोल दिया। ऐसे ही आपको a-y टर्म, देखिए आपको a-y टर्म भी दे रखे, तो क्या होगा? a-y का क्या लिखोगे आप? a-y-1 इंटू डी, इसका वैल्यू ये दिया है, ये इसको आप समीकरण आप 2 बोल सकते हो, कोई समस्या? नो सर। अब समीकरण 1 दूसरे देखिए, समीकरण 1 ये रहा, समीकरण 2 ये एक रहा, ए से ए टुई खत्म, सुई खत्म, हुआ कि नहीं हुआ? कैंसिल आउट। बच्चा जी समान चिन्ह काट रहे हैं तो घटाना पड़ेगा, दोनों प्लस में काट रहे हो तो समान चिन्ह पर क्या किया जाता है? घटाने पर। आपको क्वाड्रेटिक में पढ़ाया जाएगा, दिघा समीकरण पढ़ाया गया होगा, मैंने नहीं पढ़ाया, अब मेरा वही सीरीज आने वाला है। इसमें से इसको हटा लें, कोई दिक्कत नहीं। x-1 में से इसको हटा लें, घटा लिया अपने, दोनों में d है, अब d कॉमन कर सकते हैं, इतना हो गया। आगे चलें, हाँ दोनों में d है तो दोनों में से d कॉमन कर लें। सबसे पहले आप दोनों में से आपने d कॉमन किया, कोई दिक्कत लग रहा है बच्चा जी लोग को? नहीं लग रहा है सर। डर लग रहा है क्या? नहीं लग रहा है सर। और क्या है डर? क्या चीज़ का डर? कोई बच्चा सब चोरी किया है? नहीं, कंसेप्ट बिल्डअप कर रहे हैं बच्चा जी लोग। दोनों में से d कॉमन किया ये बच्चा, बस अब क्या करना है, एक से एक खत्म हो गया
और x माइनस वाई बचा और d बचा। इस d को मैं यहाँ लिख रहा हूँ कोई और इधर तो भाई बट्टा के जोड़ बना ही सकते हैं, दोनों कैल्शियम में यही आएगा। एक्स वाई का लोग तो वाई एक्स या एक्स वाई का हो तो ऊपर बचेगा x माइनस वाई, ये x माइनस वाई, ये x माइनस वाई खत्म। तो आपके पास बचा d बराबर, ये d बचा यहाँ पर, d के मान बचा यहाँ एक बार में कटा तो 1/y माइनस एक्स। अब आपको a का मान चाहिए तो समीकरण एक में d का मान रख दीजिए। तो समीकरण एक में देखा ये यहाँ d था, d का रख दिया। अब देखें 1/y एक, इसमें x से पहले इसमें गुना होगा, ठीक है। x माइनस 1 में इससे गुना करें तो x से तो इतना हो गया, बट्टा में ये हो गया। अब ये देखिए x माइनस 1 बट्टा में ये है तो बच्चा जी x के बट्टा में ये दोनों आएंगे पहले, फिर -1 के बट्टा में दोनों आएंगे। ये जनरल, ये बेसिक मैथ आपको आना चाहिए जब भी ऐसा कोई संख्या लिखा हो। मैं फिर से एक्सप्लेन कर रहा हूँ, मैं थोड़ा पेज अच्छा नहीं लिया हूँ आज, थोड़ा पेज लेने दो बच्चा जी दूसरा। देखिए मैं क्या बोल रहा हूँ, आपके पास मान लिया ऐसा पद है एक्स वाई का है या वाई एक्स का है, तो यहाँ पर एक था ऐसा है एक्स माइनस वाई और क्या है बट्टा में है। ये बहुत अच्छा कंसेप्ट सिखाना बहुत जरूरी है, बच्चे इसमें कन्फ्यूज रहते हैं बहुत। आई थिंक मैं भी बचपन में इसमें कन्फ्यूज, देखो इसका मतलब हुआ ये इसके फ्रैक्शन में भी है, एक्स के फ्रैक्शन में ये भी है और यहाँ पर -1 था, -1 के फ्रैक्शन में भी ये भी है। x कटेगा, ये नियम है। और मैं आपसे लिख रहा हूँ 2 - 1 चाहे 2 - x बट्टा में एक्स वाई, तो इसका मतलब है 2 के फ्रैक्शन में भी है, x के फ्रैक्शन में ये भी है। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ बात? हाँ सर, चलो वही बात यहाँ पर यूज़ किया गया है। x कट गया 1 टाइम पे तो 1/y बचा, यहाँ तो भाई कुछ नहीं कटेगा तो ये बचा। अब ये 1/y से ये 1/y गए, बचा ये प्लस a प्लस इतना, ये माइनस में उधर ले जाएं तो इधर के प्लस में होगा, a का मान आ गया। अब देखें आपसे, आपको a का भी मान पता हो गया, d का मान पता हो गया। क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है। आइए आपसे ये पूछा गया था एक्स वाई टर्म क्या होगा, एक्स वाईवां पद क्या होगा, तो बस वही फार्मूला लगाइए एक्स वाई। आपको क्या सिखाया गया था, जो यहाँ लिखा है उससे एक कम। अगर आपको लिख रहा है ए एन तब क्या n-1 कर रहे हैं, यहाँ पर एक्स वाई लिखा है तो x-1 कम होगा कि नहीं होगा। कॉन्सेप्ट क्लियर होगा कि नहीं हुआ? हो गया सर। चलो एक्स वाई बस मान बैठा दिया हूँ और कुछ नहीं किया हूँ। x-1 ये इसका मान, देखो सबका मान वैल्यू रख दिया हूँ क्योंकि हमको ए और डी का, ए का मान पता है, डी का मान पता है। अब इसके बाद देखें ये रहा x-1 से इस एक में गुना हुआ था x-1, फिर -1 से इसमें गुना हुआ तो ये आया दोनों। अब देखें ये एक्स वाई और ये वाई एक्स कट गए, वाई बटा एक्स बटा बचा y/x प्लस ये एक बचा और यह माइनस ए बटा ये दोनों फिर ख़त्म। एक्स का मान एक बचा। ओहो, खुदा पहाड़ निकला चूहा, इतना सवाल तर पाया आपको एक आंसर आने के लिए। तो ऑप्शन ए आपको जहाँ भी ऑप्शन ए में एक में दिया होगा सही हो जाएगा। अब देखें बालक जी, आपको क्या करना है, इस क्वेश्चन को ट्राई कीजिए। कोई बच्चा नकल नहीं करेगा, सर आंसर दिख गया आपका, ऐसा मत सोचो, नहीं दिखा, इसको ट्राई करो। आप सीखने आए हो, आप यूट्यूब बच्चे, ये तो कॉमेडी वीडियो नहीं है, तमाशा तो नहीं है, आप सीखने आते हैं कि नहीं आते हैं। मानता हूँ कि हम लोग थोड़ा ऑनलाइन आपसे जुड़े हैं। देखो बच्चे, ऑनलाइन यूट्यूब को हम थैंक यू क्यों बोल सकते हैं। देखो बच्चे, मैं ऑफलाइन पढ़ाता हूँ तो मेरे पास कितने 30-40 बच्चे ऐसे अपना बैच में हैं। खूब से खूब मान लीजिए कि हम खूब नाम कमाएंगे तो 100 बच्चे आ सकते हैं। लेकिन ऑनलाइन में कितना पावर है, चाहेंगे तो हज़ारों बच्चे पढ़ सकते हैं, लाखों बच्चे पढ़ सकते हैं सेम क्लास में, पूरा बिहार पढ़ सकता है। अगर मेरा कंसेप्ट अच्छा रहा, मेरा कंटेंट, ये कब दिखेगा, जब आपका रिजल्ट बनेगा। आपका रिजल्ट कब बनेगा, मैं तो बोलता हूँ आप हम पे भरोसा कर लो एक बार। भरोसा क्या करना, जितना पढ़ाते हैं पढ़ते जाइए, रिवीजन करते रहो, आपका देखना रिजल्ट बनेगा। मैं बोलता हूँ बहुत भयंकर बनेगा, भरोसा करो। क्योंकि मैं दुनिया का बेस्ट कंटेंट आपको देने जा रहा हूँ। PW से कंटेंट आपको कंटेंट दिया जा रहा है, फिजिक्स वाला से, फिर मेरा कुछ का मेहनत है, मैं अपना भी कंटेंट डालता हूँ, बिहार बोर्ड क्वेश्चन में सब। तो आपको कहीं ना कहीं मैं तो उसको सोने पर सुहा करके दे ही रहा हूँ। आप पढ़ते जाएँ, इसको बस रिवीजन करें बस, और कुछ नहीं, इसको ट्राई करें। चलिए, ये क्या बोला गया था, आपने बना लिया होगा। 2 AP का सामान्य अंतर, यानी सार्वंतर समान है। ऐसा क्वेश्चन भाई मिल रहा है आपको, MCQ में दे रहा है कि 2 AP का सार्वंतर समान है। 2 AP है, उनके सार्वंतर समान है उनके, और उनमें से एक का पहला पद, जो पहला AP है मान लीजिए उसका पहला पद -1 है और दूसरे का पहला पद क्या बचा, -8 है, तो उनके चौथे पद के बीच क्या क्या अंतर होगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन, जल्दी बनाए। आपने बना लिया था, मिलाए। आपने माना कि मैंने ऐसा किया, मैंने एक को माना AP1, ठीक, एक को माना AP2। तो AP1 का मैंने पहला पद ए लिखा और कैपिटल से बराबर, उसका दूसरे को दर्शाने के लिए कैपिटल लिख दिया। इनका पहला पद -1 था और दूसरे का पहला पद क्या था, -2। सार्वंतर समान है तो इसका कॉमन, मैंने सार्वंतर छोटा डी से लिख रहा हूँ, ये डी है। इसका भी कॉमन डी को मैं सार्वंतर को बड़ा डी लिखा, ये भी डी है। दोनों का सार्वंतर समान है, बस।
तो क्या बात है, चौथा पद, तो इसका चौथा पद क्या लिखेंगे, a+3d, ए का मान बैठा है आपने, 3 का 3, डी का डी। इस दूसरे पी का चौथा पद क्या लिखेंगे, a4, a+3d, ए का मान ऐसा है 3d। अब आपको मान लीजिए ये इक्वेशन 1 बन रहा है, यहाँ पर इक्वेशन 2 बन रहा है, ऐसा भी समझ सकते हो। अब क्या होगा, दोनों में से बोला कि चौथे पद के घटाओ, पहले पी का चौथा पद माइनस दूसरे पी का चौथे पद का अंतर क्या होगा, रख के देख लें क्या होगा। इसका ऐसा आया, इसका ये आया, माइनस से खुलेगा तो प्लस हो जाएगा, माइनस से प्लस माइनस हो जाएगा, ये ट्यूं ट्यूं खत्म। 8 में से घटेगा 7। ओ सर क्या लॉजिक था, कितना छोटा प्रश्न था, और बच्चे परेशान हो ही रहते, झूठ मूठ के परेशान होते हो कभी कभी। तुम नहीं करते ऐसे, बच्चे लोग ऐसे बातें नहीं किया करते हैं। क्वेश्चन लगाते हैं, कंसेप्ट बिल्डअप करें, आपसे सवाल बनेगा ही बनेगा, ये मेरा मानना है। मैं भी आपके तरफ विद्यार्थी हूँ, सीखता हूँ, सिखाता हूँ। आप भी सीखें और अपने दोस्तों को शेयर करें, सिखाएं, उनको भी समझाएं। कभी आपके पास आसपास बच्चा है जो थोड़ा पढ़ने में आपको लगता है कि थोड़ा आपसे जल्दी नहीं समझता, तो उसको भी आप सिखाएं। हम दोस्तों ऐसे पढ़ते थे अपने ज़माने में, कुछ मैं सिखाया अपने दोस्त को, कुछ दोस्त ने हमको सिखा दिया, मिलजुल कर हम पढ़ते थे। आप भी ऐसा ही पढ़ें, शिक्षा की नदी बहनी चाहिए। ठीक है, चलो सारांतर डी बराबर ऐसा SN। अब से पूछ रहे हैं कि द फाइंड द सम ऑफ 20 टर्म, 20 पदों का एपी का फल क्या होगा, जिसका एपी क्या दिया था, पहला पद 1 4 7। कोई एपी है जो 1 4 7 10 ऐसे जा रहा है, 4 के 7 हुआ, 7 को 10 हुआ, 10 के बाद 13 हो जाएगा, तो 3 बार आता ना, 13 हो जाएगा, ऐसा बढ़ते जा रहा है। इसके 20 पदों का फल निकालना है, सिंपल था, इसमें कुछ करना ही नहीं था, इसमें तो कुछ करना ही नहीं था, सिर्फ फार्मूला डालना था, आंसर आ गया आपका। ये कट जाएंगे 10 बार में। चलो अब क्या है बच्चा जी, अब क्या है, CBSE बोर्ड है, CBSE बोर्ड से बच्चे थोड़ा डरते हैं, नहीं डरेंगे। कहता है किसी एपी का nवां पद ऐसा है और n पदों का योग ज्ञात कीजिए। कुछ भी नहीं करो, सिंपल लॉजिक लगाओ। nवां पद ऐसा दिया है, गिवन है, ठीक है सर। A1 पहला पद, इसमें क्या हो जाएगा, 1 रखो तो ये निकल गया। दूसरा पद रख, दूसरा A2 चेक करो, 2 रख के देखो, 2 दूना 4 1 5 आएगा, 3 रखो, 3 दूना 6 1 7 आएगा, 3 5 7 2 बार है ना, 9 11 13 ऐसा आते जाएगा। हमने कुछ सीक्वेंस निकाल लिया, 3 5 जो एपी जैसे दिख रहा है, क्योंकि कॉमन डिफरेंस क्या है, समय 2 का अंतर है। ठीक है सर जी, सारा अंतर निकाल लिया। हमको nवां पद पूछा था, nवां पद का फॉर्मूला SN बराबर क्या होता है, n/2 × 2 + n - d। ठीक है, nवां पद यानी n/2, जहाँ nवें पद का वैल्यू निकालना है, कोई टेंशन नहीं लेना है। अब देखें SN n/2, द्वितीय 6, n तो रहेगा, लेकिन nवें पद निकालना है, n/2। इस 2 को हम इसको सॉल्व करते हैं, 2 में से 6 घटे 4 2n। अब क्या करें, गुना कर लें, n/2 में 4 से गुना करें, n/2 में 4 से गुना करें, कट जाएगा 2n, क्या है 2n। फिर इसी से इसमें गुना कर दें, n/2 में 2n से गुना कर दें, 2 से 2 ट्यू खत्म, n × n n²। मैं बोला था सम ऑफ n हमेशा क्वाड्रेटिक आता है। देखो क्वाड्रेटिक है सर, क्वाड्रेटिक बोले तो द्विघात, अरे बच्चों जी द्विघात, थोड़ा इंग्लिश समझा करो यार। चलो ये रफ था, हो गया, कोई समस्या, मज़ा है कि नहीं सर, मज़ा दिला दिया तो मज़ा आ गया, पढ़ने मज़ा आता है। हाँ, माँ से सुनती है, माँ का ममता है, बहुत अच्छी चीज़ है, पढ़नी चाहिए आपको। माँ सार दे कहाँ तू बीना बजा रही है, कहीं ना कहीं आपके लिए माँ बीना बजा रही, संगीत के रूप है माँ। कितने निर्मल है, कितने चाहिए, आप संगीत में हो, विद्या में हो, कुछ भी लर्न कर रहे हो, सीख रहे हो, कहीं ना कहीं आप माँ से जुड़े हो, बहुत कोमल है माँ। इसीलिए कहा गया है कि हर हवाओं में झोंका नहीं होता, हर रिश्ता इतना अनोखा नहीं होता, फना कर दो अपनी ज़िंदगी माँ बाप के कदमों में, क्योंकि यही एक ऐसा रिश्ता है जिसमें कभी धोखा नहीं होता। चलो, वो माँ आपकी माँ है, सरस्वती माँ है, आपकी खुद की माँ है। चलो अब क्या पूछ रहे हैं आपसे, एक बार हिंदी इंग्लिश दोनों कर लेते हैं। यदि प्रथम n प्रकृत संख्याओं का माध्य इतना है तो n ज्ञात करें, कितने पद हैं इसमें। ओहो, कुछ भी नहीं। मान लीजिए कि प्रथम कुछ संख्या मेरे पास एक प्रथम n प्रकृत संख्या, तो प्रकृत संख्या होता है 1 2 3 4 5 6 7, कहाँ तक, n पद तक ये संख्या है। इसका मीन, इसका मान दिया है कितना, 15। ओहो, ये अब देखो 1 2 3 4 n तक, n बोले तो ये योगफल में है, योग। अरे माध्य का फॉर्मूला क्या होता है, कुल अंकों का 1 बटा कुल अंकों की संख्या। याद करो, क्लास 8 याद करो, कुल प्रेक्षणों का योग बटा कुल प्रेक्षणों की संख्या, 1 2 3 ये सब सम में है n तक, तो ये क्या है, SN है कि नहीं, SN।
ये तो एन था ही बच्चा जी। अब क्या ही है सवाल में, अब क्या ही है, कुछ भी नहीं है। ये तो आपको दे रखे हैं इन्होंने ऐसा, इन ये फार्मूला से आ गया, ये एन है। अब देखिए एस एन का फार्मूला है, एस एन का फार्मूला क्या होता है, एन बाई टू ए प्लस एल या ए प्लस एन, ऐसा कह सकते हो। यहाँ पर एन भी कह सकते हो बटा एन बाई टू, ये 15 का 15 हो गया, एन बाई टू ए का वैल्यू आपने एक रख दिया, एन लास्ट टर्म, एन क्या है लास्ट टर्म, एन है, ठीक है सर कोई दिक्कत नहीं, बटा में एन, ये एन से ये एन खत्म हो गया, 1/2 बचा, 15 1/2 1 प्लस एन, 1 प्लस एन गुना कर दें 1/2 में 1 से, तो 1/2 में 1 से गुना करेंगे तो क्या आएगा बच्चे जी, 1/2 में 1 से गुना करोगे तो 1/2 ही आएगा, तो 1/2 आएगा। और एन से गुना करोगे, कहने का मतलब 1 से, इसमें देखो इन दोनों में 1 से गुना करोगे तो ही आएगा, बट्टा में 2 है, आंसर आ गया ना आपका 15 बटा ये सा, 2 गुना में भाग में तो गुना में चल जाएगा, ठीक है 1 प्लस है, इसका मान चाहिए, इसको उधर ले जाओ घट जाएगा, तो 15 दूना 30, 30 में से गया 29। बोलो क्लियर कि नहीं क्लियर, चमका कि नहीं चमका, ओहो ये सर लोग का डायलॉग अच्छा लगता है, चमका कि नहीं चमका, बोले तो आपका कंसेप्ट क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, एकदम क्लियर है बच्चा जी। ISCBSE बोर्ड का सवाल उड़ाते हैं वो, जो 2016 में पूछा गया है, मेरा बच्चा कितना अच्छा हो गया, अरे अपने बच्चे कितने अच्छे हो गए, बच्चे बच्चे नहीं रहे, अब तो धुआं छोड़ाते हैं, बोर्ड लेवल तक पहुँच गए बच्चा जी, अब बोर्ड में फोड़ना है फोड़ के आएंगे। प्रथम AP के N पदों 9 पदों का योग उसके 11 पदों के योग के बराबर है, अरे SN जो है S9 वो S11 के बराबर है, तो प्रथम 20 पदों का ही फुल गया थी, कुछ भी मत करो, सिंपल वे है, गिवन लिखो, ये दिया है, फाइंड करना है 20 पद, लेट हमने मान लिया AP का प्रथम पद A है, सारवंतर D है, ये तो मानना ही पड़ेगा, जब आपको पता नहीं तो SN लगाइए, ये होता है किसके लिए, आपने 9वें पद के लिए लगाइए, तो 9वें पद का 11 है, एक बार 11वें पद के लिए लगाइए, क्योंकि दोनों का पद बराबर दिया है, तो एक बार हम S11 भी निकालेंगे, तो जहाँ जहाँ N है N के जब 11 रखेंगे, बच्चा कुछ भी इसमें हम आपको क्या समझाएं, इसमें क्या समझाएं, कितने क्वेश्चन करा दिए, ये तो बच्चा जी खुद से कर सकते हो ना, तुम मान रखना, छोटे मोटे काम तो मेरे बच्चे ही कर लेंगे ना, हो सर छोटे मोटे दुश्मन से लड़ना है तो बच्चे ही कर लेते हैं। S11 1/2 11/2, ठीक है ठीक है। अब देखिए ये आया S11 इतना आया, S9 भी अपने फाइंड किया, आपको क्वेश्चन बोल रहा है कि दोनों S9 और S11 बराबर हैं, तो चलो इनका वैल्यू रखते हैं, ये आया, इसका वैल्यू ये आया है, इस 2 से ये 2 आप काट सकते हो बिल्कुल, 9 दूना 18, 8 9 72, 11 दूना 22, 11 हाँ 110, डी को पास में कर दो, ए को 1 से कर दो, चलो इस ए को इधर लाते हैं, इसको इधर लाते हैं, 18 में से 22 घटाएंगे -4, 110 में से 72 घटाएंगे 38, ए का मान चाहिए तो ये -4 गुना में तो भाग में जाएगा, ए का मान आ गया, ए का मान आ गया कितना 90 माइनस डी, अब आपको क्या करना है -90D बटा 4 आ गया। अब आपको 20वां पद निकालना है, निकाल लेंगे क्योंकि आपको ये पता हो गया है, 20वां पद का फॉर्मूला क्या होता है, 20n/2 n 20/2 2a प्लस n - 20d, ये कट जाएगा 10 बार में, 2 से 2 कट गया -19d, और प्लस 20 में से क्या 19, 19 में डी से गुना 19d, 19d प्लस में 0 हो गया, 0 10, ओहो सर 20वां पद 0 आ गया, कुछ नहीं बचा इसमें, ये आपके क्या हो गया आंसर, बोलो आया कि नहीं। अब मैं कहता हूँ सर अपना NCERT करा दो सर जी, बहुत हो गया, हम लोग बहुत पढ़ लिए, क्योंकि हमारा बोर्ड आ रहा है, और अब आप जानते हैं सर कि NCERT क्लियर है, PYQ कर लोगे तो कुछ बचेगा नहीं, तो चलो अब NCERT में आते हैं। देखो मैंने नया कवर लगा दी बुक में, ऐसे बुक होना चाहिए, चलो गुड़ लगा लेते हैं, ये माते बच्चे को विद्या दे, ज्ञान दे, बच्चे आपसे बहुत प्रेम रखते हैं, आपसे बहुत आपको पढ़ रहे हैं, तो इनको थोड़ी विद्या दीजिए। तो माँ के दिल से ही आवाज़ आ रहा है, जो माँ हमसे कह रही हैं कि आप बच्चे से बोल दीजिए कि वे लगे रहें, थोड़ा देर है अंधेर नहीं। चलो माँ ने आपकी आरती सुन ली, आपकी प्रार्थना सुन ली, स्वीकार किया, माँ ने खबर दी आपको बच्चों को कि बच्चे लगे रहें, ऐसे ही भीड़ रहे, दिल से, मन से, तन से, ऊपर के मन से नहीं। आपसे माँ बिल्कुल खुश रहेंगी, आपको दुआ देकर जाएंगी, आपको अच्छा कुछ बना के जाएंगी। हम नंबर के पीछे नहीं जा रहे कि नंबर क्या होगा, लेकिन आप एक बेहतर इंसान होंगे, ये तय है। इस क्वेश्चन को उड़ाते हैं, चलो NCERT 1 शॉट जल्दी कर लो। 636 योग प्राप्त करना है, किसी SN को 636 प्राप्त कर लेना है, इतना हमको ले लेना है। तो जिसके लिए AP ऐसा दिया है, तो इससे कितना पद लेना पड़ेगा, और कितना पद इसमें लेके जोड़ दें कि 636 हो जाए। सर ऐसे तो दिन भर टाइम समय लग जाएगा, लेकिन ये ऐसे बनेगा सवाल, क्योंकि आपके पास क्या है, अरिथमेटिक्स प्रोग्रेशन है। आप AP के छात्र हो तो बिल्कुल गर्दा उड़ाओ। क्या दिया इन्होंने, ऐसा दिया था AP, प्रथम पद आपको पता है, सारवंतर निकालिए, 17 में से 9 गया 8, कैसे सर, क्योंकि मेरे पास D का फार्मूला होता है कॉमन डिफरेंस का, A2 - A1, कोई समस्या नो सर।
अब देखो हमको एस एन इतना प्राप्त करना है, तो बस इनका फॉर्मूला डाल देंगे 1/2 ऐसा ऐसा, एन यहीं से निकल जाएगा। आगे बढ़ें, हाथ रखो, हाथ रखने तो बहुत छापने वाला है सब, इतना बड़ा पर्दा लेके आए हैं, छपना ही नहीं देंगे। तो बहुत बड़ा चोर है, ऑफलाइन वाला छाप ही लेता है सब। लड़कियां अच्छी कर रही हैं, परिश्रम कर रही हैं, लड़के भी ठीक है, जो भी हैं अपने हैं, तो अपने को तो भाई डांटेंगे, बोलेंगे आपको ही, मानेंगे आपको ही। चलो ये भाग में है तो गुना में जाएगा, कोई समस्या नहीं सर। इधर मान रखा गया है, ए का मान रखा गया है n-1 इंटू डी। सर n-1 8 कैसे हो गया? अरे 8 में n से गुना और 8 n, 8 में x गुना 8 n, ये सब पूछने वाला बात है। 18 में से 8 गया 10, ये रहा, ये तो इतना गुना हो गया। बस इसमें आप थोड़ा के यहाँ फंसे होगे, क्योंकि इसका थोड़ा ये जो क्या बोलते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है थोड़ा भारी आया, इसमें जो आपका फैक्टर थोड़ा लंबा आ गया था। तो कुछ मत करना बच्चे, आपको यहाँ से 2 तरीका है, या तो ये आप लोग यहाँ से बर्जगुणन विधि से बना, क्या बोलते हैं सीधे सूत्र लगा सकते हो, या वही अपना अंतिम पहले में गुना करें। इसमें गुना करने पर आ रहा है 2544। अब 2544 ऐसा वर्ड खोजे जिसमें गुना करने पर 2544 हो जाए, जोड़ने हटा 5 आ जाए। तो देखो 53 में 8 से गुना करके देख लो, उतना आ जाएगा। 53 में 8 घटा 5 आ जाएगा। ये मैं कर दिया हूँ, थोड़ा आप यहाँ के फंस सकते थे बस, और कहीं नहीं, और कहीं नहीं। आपके सारे सवाल मक्खन जैसे बन जाएंगे। चलो यहाँ मैं रफ किया था, तो इसको आपको नहीं देखना है। चलो तो देखो इस बार 2 n आ रहा है, एक तो आ रहा है माइनस में जो संभव नहीं है, ये संभव नहीं है लिख दिया हूँ। ये कह रहा है -9/12, तो ये 12 वाला संभव है। अतः दी गई एपी के 636 प्राप्त करने के लिए हमको 12 पद लेने पड़ेंगे। कितने पद चाहिए? 12 पद लेने पड़ेंगे। एक बार देख लें फिर से, देखने को लंबा है, मज़ा आता है बच्चे जी बनाने में, बहुत प्यार लगता है, बहुत प्यारा लगता है ये सवाल। चलो अब मैं लिख दिया हूँ कि ओल्ड नोट से आपको करा दें, लेकिन वहाँ भी एक्सप्लेन करते चलेंगे। चलिए अब आपको सवाल नंबर आइए 5 नंबर में, जल्दी नोट करें, एक बार ट्राई करें, नोट करें, ट्राई करें, नोट करें, ट्राई करें। हो गया? बन गया? बन गया बच्चा जी? क्योंकि आपको एनसीईआरटी मुझे नहीं लगता कि आपको तंग करेगा, कुछ नहीं बच्चा इसमें, बिल्कुल दम नहीं है। चलो हो गया? बन गया बच्चा जी? चलो एक बार हम ही बना लेते हैं। अब आज तुम्हारे सामने बनाते हैं, बहुत दिन से तू कहते हो ना सर जी नहीं बनाते हैं। चलो सर जी तुम्हारे सामने बनाएंगे। देखो आपसे क्या बोला है, एपी का प्रथम 5 पद, कहता है एपी का प्रथम पद 5 है, पहला पद यानी 5 है, अंतिम पद कितना है? 45 है, और योग एसएन इतना है। पदों की संख्या और सारा अंतर ज्ञात कर, कुछ नहीं, एकदम सिंपल वे है। आपको मैं पुराने नोट से करा दूँ बच्चे जी, समय बचेगा आपका, करा दें। मैं देखो बहुत सारे अपने ही बनाया, बच्चे ने बनाया, बच्चों का नोट्स है, आपके पास भी नोट्स हो गया है। तो देखो इसमें ही एक्सप्लेन कर देता हूँ, आपको जहाँ जहाँ मुझे लगेगा मैं आपको थोड़ा समझाते चल चलूँगा, ठीक है? कोई दिक्कत नहीं सर। चलो देखिए कैसे करना है, कैसे करना है, फील मैं आपको दिला रहा हूँ, फील थोड़ा सर का नकल देखो, लेकिन तुम बना दिए हो, तुम अब बहुत अच्छे हो चुके हो। देखो प्रथम पद दिया है, नहीं प्रथम पद को हम क्या लिखते हैं? A1 या A, माना प्रथम पद जो है आपका A क्या है? 5 है, ठीक है। और क्या दिया है? और अंतिम पद को बच्चे हम लोग L लिखते हैं या N लिखते हैं कि नहीं लिखते हैं? वो 45 दिया है, गिवन लिख गया। योग हम SN लिखते हैं, सम ऑफ एन, सम ऑफ एन लिखते हैं कि नहीं? 4। अब सब पद निकालना है और डी निकालता है, यानी कुल कितने पद है और सारा अंतर कितना है ये निकालना है। तो अब यहाँ सोचो क्या करना होगा। मैं आपको एक ट्रिक सिखाया हूँ, जो दिया होगा उसी का सूत्र लगा दे। आपको क्या इसमें किसका फार्मूला पता है? आपको एक इसका फार्मूला आता है आपको, और आपको एक इसका फार्मूला आता है। अब किसको यूज़ करना चाहोगे? यहाँ से करोगे तो बच्चा जी A+ यहाँ से n मिल जाएगा, यहाँ से n मिल जाएगा बच्चा जी। देखो कैसे, मैं देखता हूँ। चलो पहले ऐसे इसका फार्मूला लगाओगे तो भी अब काम बनेगा। यहाँ से n इतना पता है तो बच्चे यहाँ से हम n भी निकाल सकते हैं, निकालना है ना? यहाँ से चलो हम बना के देखते हैं। देखो यहाँ से निकालता हूँ, ये लिख दिया आपने। चलो इसके आगे मैं लिख रहा हूँ n, हमको n पता है कितना? 45। बच्चे n का फार्मूला क्या होता है? A+ n-1 इंटू डी, कितना है? 45। चलो ये कितना है बच्चे जी सवाल में? 5 है। n नहीं पता है, निकाल लेंगे। d हमको पता है क्या? ओहो डी नहीं पता है, तो ये फार्मूला आपको यहीं पर रोक देना पड़ेगा, नहीं बन रहा है, छोड़ देंगे यहीं पर। अब देखिए क्या करेंगे, डी नहीं पता है तो हम इस सवाल को इतना ही छोड़ सकते हैं, या इसको हम बढ़ा भी सकते हैं, कोई समस्या नहीं था। डी में n से गुना करेंगे, dn-1 - d बराबर 45। इसको रुक देते हैं, यहीं पर रुकते हैं, क्योंकि हम देखो ये फार्मूला से हमें कुछ नहीं मिल रहा है, कुछ भी फाइंड नहीं हो रहा है। तो ये वाला फार्मूला हमारे काम का चीज़ है, ये वाला। तो SN लगाएंगे तो क्या होगा?
n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। ठीक है, देखो एस एन बराबर क्या होता है भैया जी, n/2 a प्लस n ए भी होता है। और ये वाला फॉर्मूला क्यों यूज किया गया, थोड़ा देखो ध्यान से, एल वाला या एन वाला। एन वाला हम इसलिए यूज करते हैं कि बच्चे हमको लास्ट टर्म पता है, यहाँ पर हम एन भी लिख सकते हैं, ए एन। तो मेरा एस का मान 400 दिया है, n/2 नहीं पता है, एन ही नहीं पता, ए पता है 5 है, और ए एन अंतिम पद कितना है 45, ये ए एन है। ठीक है 45। अब देखिए ये क्या हो गया 50, 2 से कट जाएगा, 25 बार में 25 एन, और 25 में से 25 एन। अब ये एन 25 गुना में तो कहाँ जाएगा, भाग में आ गया, काट दो, 16 बार में कट गया, एन पता हो गया, ये वाला मिल गया आंसर, 16 आ गया। अब क्या करना भैया जी आपको, अब आना है आपको डी निकालने के लिए। अब निकाल सकते हो, अब यहाँ रख दो, आपको कितना पता होगा, एन यहाँ से कितना आपने निकाल दिया, एन का मान क्या है 16। इस फार्मूले से भी आ सकता था, लेकिन इसको इस्तेमाल इसलिए नहीं करना है क्योंकि इसमें भी डी आता है, और डी लगाना आपको पता ही नहीं है, तो आपको बस यही एस एन वाला ही फार्मूला मस्त था, एस एन बराबर n/2 ए प्लस एन। मैं क्या लिख देता हूँ, ये वाला एस एन बराबर n/2 इंटू ए प्लस ए एन। ये वाला फार्मूला आपको बहुत उपयोगी, क्योंकि आपको ये पता था, आपको ये भी पता है, तो यहाँ से एन तो निकलना ही निकलना था। चलो अब क्या करना है, अब तो डी निकालने के लिए बहुत रास्ते हैं आपके पास। अब ए वाला फार्मूला लगा देना जो मैं इसको यूज़ किया था, ए एन बराबर डी, ए एन 45 दिया है, ए का मान रख दिया अपने, एन भी पता हो चुका है, 16 15 हो गया, 15 डी, और ये 5 प्लस में था माइनस में आ गया, डी 5 15 गुना में भाग में ले जाऊँ तो 15/40 काट दो, किससे कटेगा, 15/40 किसके बारे में, 5 के बारे में, 5/40 और 5 3 15, तो डी के बाद ये आ गया और ये आ गया, यही आपके आंसर थे, ये आपका आंसर था। कोई समस्या इसमें, कोई दिक्कत है नहीं सर, हम इसमें वो वाला फार्मूला क्यों नहीं लगाते, क्योंकि आपके पास एन पता है। थोड़ा दिमाग को देखना पड़ेगा आप क्या करने वाले हो। देखिए इस सवाल को देखें, थोड़ा सा एक बार ट्राई करें पहले वाले की, आपसे बन जाएगा सवाल। आपसे पूछ रहा है एपी के प्रथम पद और अंतिम पद ये दे, प्रथम पद देखो ये दे दिया है। मैं एक बार तो रफ यूज करूँगा कि बच्चे को मैं दिल डर खोलना है, बहुत बच्चे हो गए। देखो प्रथम पद बोला है, तो प्रथम पद को हम क्या बोलते हैं, A1 या ए, क्या दे दिया है सवाल में, प्रथम पद हमको दिया है। एक बार हम बुक खोल भी लेते हैं, बुक कहाँ गया मेरा, ये रहा बुक। पहले बुक से आप क्वेश्चन देख लें एक बार, 6 नंबर, प्रथम पद 17 दिया है, कोई बात नहीं। कहता है कि एपी के प्रथम और अंतिम पद क्रमशः रेस्पेक्टिवली ये और ये है, तो प्रथम पद ये रहा और अंतिम पद ये रहा। तो प्रथम पद हमको क्या दे दिया है 17, एक बार रफ समझा रहा हूँ, टेंशन मत लो, नोट्स बन जाएगा आपका, चिंता मत करें। और अंतिम पद को हम बच्चा जी क्या लिखते हैं, बच्चा जी AN या L लिखते हैं कि नहीं लिखते हैं, क्या दे दिया है इन्होंने 350। आपसे क्या पूछ रहे हैं कि सारावंतर 9 है, अरे भाई आपको डी भी इन्होंने दे रखा है 9 है, मैं क्वेश्चन पढ़ के बनाना बच्ची, देखो सारावंतर 9 है, सारावंतर कितना 9 है। अब क्या है इसमें कितने पद हैं, अब यानी इसमें हमको क्या, अब देखो क्या फाइंड करना है, यहाँ लिख भी सकते हो टू फाइंड हमें ज्ञात करना है, क्या ज्ञात करना है, एन वाट कितना होगा, और योग यानी एसएन क्या होगा वाट, ये दो ज्ञात आपको पेपर में से लिखना चाहिए, क्या ज्ञात, टू फाइंड लिख सकते हो क्या ज्ञात करना है, या ऐसे क्वेश्चन मार्क डाल दो तो भी एग्जामिनर समझता है बच्चा को क्या ज्ञात करना है। अब देखो, अब सोचो जल्दी से, एन निकालना है, अंतिम पद पता है और ए पता है, तो एन पता है, तो यहाँ से हम निकाल सकते हैं, हाँ डी। और देखो इस बार बच्चे जब बच गए आप लोग, इस बार बहुत मस्त हो गए, आपको ए डायरेक्ट लगा दो, क्योंकि आपको इसका फॉर्मूला में डी आता है और डी पता है, तो हम लिखेंगे चूँकि AN जो है मेरा कितना है 350 है कि नहीं। अब इसका फॉर्मूला डाल लेंगे तो A प्लस N-1 इंटू डी क्या है बच्चा जी 350। अब देखें, अब मान बैठे हैं, A का मान क्या है सवाल में 17, N-1 N बोले तो नहीं पता है, हम निकाल लेंगे, एक नहीं पता है, डी मेरा पता है 9, काम बन गया 350। अब ये तो निकल जाएगा आराम से, इसके लिए हम आप इसमें गुना कर सकते हो 17, इस 17 को हटाइए तो यहाँ से, तो इसमें गुना करो 9 में से 9n, 9 में 1 से 9, 350, ये प्लस में 17 है, इधर आके कहा जाएगा माइनस में 17, 9 में से 9n। अब क्या करें इसको, n 9 दोनों में से 9 कॉमन कर सकते हैं, तो क्या हो जाएगा, मैं यहाँ गुना नहीं करूँ तो भी अच्छा होता, मैं इसको गुना ना करूँ तो भी अच्छा होता, क्योंकि कोई फ़ायदा मुझे दिख नहीं रहा है। ये 9 गुना में था बजाइए, तो पहले भाग में ले जाएंगे, तो इसमें घटा लें, 10 में 7 गया 3, 4 में से गया 3, और ये बचा मेरे पास 3, ये 9 गुना में भाग में आएगा, कटे क्या 9 से 3 से 33, 9 चौका 36, 9 3 27, 6 63, कट जा रहा है 39 नंबर में, देखो 9 3 27, 6 3 63, 963 कट जा रहा है।
अब देखो ये माइनस में एक है तो इधर का प्लस में हो जाएगा। मैं रफली समझा रहा हूँ, एक बार बच्चे फिर से बोल रहा हूँ आपको। 40 देखना, n का मान 40 आ गया। n कितना गया 40। चलो एक बार रफली आपको दिखता हूँ यहाँ से क्या कैसे बनाया गया, सेम आया होगा। इसमें क्या है, कम कैसे हो गया, 30 कैसे हो गया, कहाँ मिस्टेक हो गई, मेरे घटा गलती हो गया। 37 में घटेगा 933, ओहो भाग गलती कर दिया। 963 होता है, मैं 9 लिख दिया, 963 ठीक है, या भाग गलती किया हूँ, देख लो एक बार फिर से कर लेते हैं। 3 3 3 9 से 9 3 27 6 63 963 37 आ रहा है, यहाँ गलती हो गया था तो 37 है 38। सही है सही है सही है। चलो अब चलो, अब नोट्स बनाना बच्चे, अब नोट्स बनाना है। यहाँ से कैसे नोट्स बनाना है, देखिए ए दे दिया था, ये दे दिया है आपको, डी दे दिया है, एन एन क्या होगा और एस एन क्या होगा। चलो एन का फॉर्मूला आते हैं, ये होगा। क्लियर, ए का मान रखा आपने, एन नहीं पता है डी रख दिया, इसको हटाएं, माइनस में आ गया इधर, एन माइनस 9 गुना में था, गुना में, अब इसको गुना में तो भाग में ले जाएं, काट दें, कट गया। अब देखें इसको माइनस में किधर लाए तो प्लस में 37 और 38, आपका एक वैल्यू तो निकल गया यहाँ पर, एक आंसर तो आपको आ चुका है। अब आपको एस एन निकालना है, तो अब दुनिया कोई बच्चा आपको नहीं रुकेगा, आपके पास ए पता है, डी पता है, नंबर पता है, आप एस एन का फॉर्मूला डालिए, निकालिए। यहाँ से 2 रास्ते थे बच्चे जी, यहाँ से 2 रास्ता मुझे दिख रहे हैं, आप ऐसे बनाए तो भी आपका आंसर इतना रहना। मैं आपको यहाँ शॉर्ट ट्रिक सिखा रहा हूँ यहाँ से, कब, क्योंकि जब बच्चा के पास, देखिए ध्यान से, आपके पास ये याद रखिएगा हमेशा, आपके पास अगर एन पता हो तो आप एस एन का ये फॉर्मूला लगाइएगा, बहुत आपका समय बचाएंगे परीक्षा में। आप n/2 ए प्लस ए एन, इससे आपको बहुत समय बच गया। देखिए एन पता है, एन कितना आया था मेरा 38, 2 ए प्रथम पद कितना दिया था सवाल में 17, और एन अंतिम पद क्या था 350। आपका आंसर आ गया, यहीं पर आ गया। देखो ये काट देंगे, 19 दूनी 38, 19 बार में कटेगा। अब देखिए जोड़ दें, 7 के साथ 5 और 1 6, 5 और 1 6, और उसके बाद 3 67, बस सिर्फ गुना करना है इसमें, 19 में इसे गुना करना है, तो 963, 3 लास्ट में आना चाहिए। आया है क्या, आया है। अब गुना कर लेना इसमें, 19 में 367 से गुना कर लेना, आपका आंसर आ जाएगा। तो मैं आपको रफली भी करके दिखा रहा हूँ कि बच्चे समझे, अपना डर निकालें, आपसे क्वेश्चन लग जाएंगे, बिल्कुल नहीं टेंशन लेना है। चलो हो गया, ये आपका फाइनल आंसर आ गया। कोई समस्या बताओ। एस एन, ये एन है, सब्सक्रिप्ट लिखता है मुझे, ये जो एस एन ऐसे लिखा था, एस और इन, ये क्या है सब्सक्रिप्ट लिखा था, ऐसे लिखना होता है, ठीक है, छोटे संख्या में लिखिएगा। चलो अब आते हैं सवाल नंबर 6 पर, 7 पर। 7 जल्दी करें, जल्दी करने वाला जी। 7 खुद से बना लीजिए एक बार, पहले गिवन लिख लीजिए। 22 पद, कहता है केपी के 22 पदों का योग याद करना है, जिसमें डी पता है, 22वां पद भी दे दिया है। तो पहले जो गिवन लिखिए, क्या दिया है आपको, 22वां पद दिया है। तो देखिए पहले तो आपको एस एन याद कर, एस 22 दे दिया है, 22वां पद एस क्या है, 22 पदों का एक फल याद करना है, यानी एस 22 आपको याद करना है। क्वेश्चन मार्क, आपको डी दिया था ना, अरे भैया डी तो दिया था ना सवाल में, 22 पद जिसमें डी 7 दिया है, डी आपको 7 दिया है ना, डी 7 दिया है, ए 22 इतना दिया है, एन 22, जो देखो अब ए 22वां पद इतना दिया है, तो बच्चे जी 22वां पद 149 है, इसका मतलब इसमें 22 को पद है, यानी एन 22 को ही, तो अपने से कर देना। चलो लिख दें, ए का ए 21 के 21, डी के मान अपने 9, डी के मान 9। ओहो ये मिस्टेक हुआ है क्या बच्चे जी लोग, इस क्वेश्चन को बच्चे मैं खुद से सॉल्व कर रहा हूँ, थोड़ा लगता है मुझे डी का मान गलत रखा गया होगा। चलो बच्चे हैं, नोट्स में थोड़ा मिस्टेक हुआ है, कोई टेंशन नहीं। यहाँ देखिए सवाल नंबर कितना है 7। चलो मज़ा आएगा आपको, चलो आपको मज़ा आ जाएगा, क्योंकि इस क्वेश्चन को हम लोग फिर से बनाने जा रहे हैं, कोई टेंशन नहीं। चले ये देखिए सवाल पढ़, देखो आपको पेपर में कैसे करना है, बिल्कुल आसान। ऐसे क्वेश्चन 2 नंबर के आते हैं, एपी से 2 ही नंबर से क्वेश्चन पूछेंगे, 5 नंबर से क्वेश्चन नहीं मिलता है, जो भी क्वेश्चन पूछाएगा 2 ही नंबर मिलेगा आपको। तो ऐसा कीजिए, एपी के प्रथम 22 पदों का योग याद करना है, प्रथम 22 पदों का योग याद करना है, यानी हमको देखो क्या याद करना है, पहले लिख लेते हैं, पहले गिवन लिखते हैं, क्या क्या दिया है देखें, तो गिवन लिखते हैं यहाँ पर, गिवन 4 अंतर दिया है, यानी डी दे दिया है आपको 7, ठीक है, इन्होंने 7 दिया, अच्छा बात है। 22वां पद 149 है, यानी ए 22 ए 22, ये सब्सक्रिप्ट बोलते हैं इसको ये जब नीचे लिखा गया तो इसको बोलता है सब्सक्रिप्ट में लिखा गया है,
A22 यानी 22 पद जो है 149 है, ठीक है, ऐसा है दिया है इन्होंने। और क्या दिए हैं, कुछ दिए हैं क्या, 22 पदों का योगफल पूछ रहे हैं, यानी हमको इस 22 का पूछ रहे हैं क्या होगा। अब चलो सोचो इसके लिए क्या होगा, इसके लिए आपको n चाहिए, नंबर पता नहीं है, लेकिन यहाँ से अब देखो इस 22 ये 22 इतना दिया है, तो इसका मतलब ये हो गया कि n भी इसमें 22 होंगे, क्योंकि 22 पदों का योग 149 है इसमें, यानी n टर्म कितने 22 टर्म है, ये तो क्लियर हो गया यहीं से, ये पकड़ना आपको, क्योंकि भाई ए एन लिखते हो कि नहीं, एन क्या है भाई 22 है, क्लियर। चलो अब देखो इसलिए डायरेक्ट फार्मूला दो, इसलिए आप लिखोगे, आप जानते हैं कि वी नोट दैट एस एन बराबर, अच्छा कौन सा फार्मूला दे, इसमें 22 ही पद है, इसमें 22 पद ही हैं, तो क्या इसको हम एन मान सकते हैं, एन है इतना, हाँ, तो क्या हम डायरेक्ट इसको लगा दें, क्या एन एस एन बराबर n/2 इंटू ए पता करना पड़ेगा, ए पता करना पड़ेगा। अब चलो एक मिनट काम बन जाएगा ऐसे, यहाँ से हम ए निकालते हैं, ये हमको पता है कि a प्लस एन, हम चलो इसी को लगा लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इसको लगाने के लिए हमें क्या चाहिए, एन चाहिए, जो पता हो गया है, ए निकालना पड़ेगा हम लोग को, एन हम इसको मान लेंगे कि एन यही है, यही एन है अपना। तो बच्चे हम यहाँ से चलो फिर फाइंड क्या कर लेते हैं, इस सहायता से हमको क्या दिया है, एन बराबर 149, इसका फॉर्मूला लगाते हैं, तो हमसे यहाँ से क्या निकल जाए, हमको ए निकल जाएगा, ए प्लस एन नहीं पता है 22 है रे बबुआ जी, 22 ए प्लस n-1 इंटू डी 149, ए कितना है अपने पास नहीं पता है जी, निकल जाएगा जी, कोई टेंशन नहीं। एन कितना बचो जी 22, 22-1, और डी कितना है सवाल में दे रहा है 7, 149, क्लियर। ओ सॉरी कट रहा था, अब नहीं कटेगा। ए कितना है बच्चा जी नहीं पता है, 22 में से गया 21 गुना 7 149। अब चलो इसको क्या करें हम लोग, ए बराबर इसमें गुना कर लेते हैं, 7 दूना 14, 7 दूना 14 1 15, 149, इसको हटा लेते हैं, ये निकल जाएगा 149, ये आके इधर हो जाएगा माइनस में 154, तो माइनस में आएगा, घटाते पहले 4 में से 9, 14 में से 9 गया 5, और 4 में से 0 माइनस में 5, प्रथम पद कितना रहा है -5। चलो अब इसको रखते हैं बच्चे एस नंबर अब कितना है 22 के पद निकल 22/2, ए मेरा कितना है -5 है, ठीक है सर जी। एन कितना है बच्चे जी 149 है, 149 ये कट जाएगा अपना S22, ये कट जाएगा 11 टाइम पर, 149 में से 5 जाएगा तो बचेगा अपने पास 144। एक बार इनके गुना कर लेते हैं जल्दी से, 144 गुना 11, 1 4 4 1 4 4 144, 4 4 4 8 4 1 5 1584। सर जी छोटे मोटे गलतियाँ क्यों करते हैं, 22 में से 1 जाएगा तो बच्चा जी आपके पास 21 ना बचेगा। सर जी कभी कभी बड़े बड़ी गुना करते हैं, 7 एकम 7, 7 दूना 14, ऐसा है क्या 147 आएगा, इधर लाते हैं 147, 22 में से क्या बच्चे 21 होगा, 21 गुना 7, थोड़ा मिस्टेक हुआ है कोई बात नहीं, 149 में से तो 2 आएगा, 149 में 47 घटाओगे तो 1 मन 2 आएगा, 2 रखना है, सिर्फ 2 रखना है। इरेजर है क्या मेरे पास नहीं है, तो बच्चे थोड़ा आप कर लेना मैनेज कर लेना। ये कितना हो जाएगा 149 जुटेगा इस बार, 149 और 2 151, 151 गुना 151 गुना 11, 151 1661, इस 22 जो है अपना 1661 है, क्लियर है। कई समस्या कोई दिक्कत, देखो कितना आसान था बच्चे जी, आप सर पेपर में से बना सकते हैं, बिल्कुल बना सकते हो, या पहले इसको फाइंड कर लो तो भी दिक्कत नहीं है। ये कमान आपको दोबारा है प्लस में, 22 में से क्या बच्चे 21 होगा, मिस्टेक हुआ था बच्चा जी, हुआ था। चलो कोई दिक्कत नहीं सर। चलो ये देखते हैं सवाल को, 8 नंबर करते हैं तो बच्चा जी, एपी के 51 पदों का योग ज्ञात करना है, जिसमें दूसरा और तीसरा पद, देखो दूसरा पद 14 दे दिया है और तीसरा पद 18 दिया है, बना लो, बन जाएगा बच्चे, बना के देखें बन जाएगा, और 51 पदों का योगफल निकाल लेना है, कोई टेंशन नहीं है। चलो एक बार नोट्स मिलाते हैं क्या सही है इसमें। चलो हमको 51 पदों का योग ज्ञात करना है, इस ऐसा नहीं लिखना चाहिए, 51 पदों का नंबर तो पता है कि हमको
ऐसा नहीं, 51 पद है इसमें टोटल, ठीक है। S51 ये ज्ञात करना, ये अच्छा टर्म है। N51 है, ठीक है। A14 ये दूसरा पद क्या है 14, तो दूसरा पद को हम क्या लिख सकते हैं, डी के फॉर्म में A+D, इसको समी करने के बोल दें, कोई समस्या नहीं। अब देखो इसको आप एक और क्या दिया था आपको, एक जिसका दूसरा पद और तीसरा पद क्या दिया 18, तो तीसरा पद को क्या लिख सकते हो A+2D, तो आपको बस 2 समीकरण बन गया, ये समीकरण 2, ये समीकरण 1। अब विलोपन से बना लो चाहे प्रतिस्थापन से बना लो, आपकी मर्जी है। एक और दूसरे समान चिन्ह काटने जा रहे हो तो घटाना पड़ेगा, तो घटाओगे तो साइन बदलेगा, प्लस है तो माइनस, या प्लस है तो माइनस। डी में से 2D, एक डी में से 2D घटाओगे तो माइनस का डी, 14 में से 18 घटाओगे तो माइनस का 4, माइनस से माइनस कट गया, डी के मान 4 बचा, यानी आपने सारा अंतर निकाल लिया मोटे मोटे में। अब समीकरण 1 में डी का मान रख दें, समीकरण 1A डी के जगह पर रख दे 4, 14, 4 में से घट जाएगा इधर रखे 14, तो 14 में से 4 गया 10, पर देखिए 4 प्लस में 4 इधर का माइनस हो जाएगा, तो 14 में 4 जाएगा 10 बचेगा। क्लियर। अब देखिए आपको ऐसे निकालना है, आपको n/2 इंटू ऐसे निकाल दो, ये आपको अंतिम पद पता है नहीं पता, चलो इसमें अकाउंट रख के देख लो, हो गया 2, ए का मान रख दिया अपने N1D, S51, ये बच्चे 51 लिखा है, सब्सक्रिप्ट में लिखा हुआ AS51, ऐसे लिखे आप, सब्सक्रिप्ट में लिखा गया है AS51, ये नहीं कट रहा है छोड़ दें। दूध यहाँ का 20 और 51 में से क्या, देखो 51 में से क्या 50, 50 चौक का 200, तो 220, 2 से काट दो 110 बार, 51 में 110 से गुना कर लेना और आंसर मिला लेना, खुद से गुना कर लेने एक बार, चलो ठीक है। अब क्या ये, चलो एक बार क्वेश्चन 9 देख लेते हैं, 9 नंबर क्वेश्चन देखो, इंपॉर्टेंट क्या बच्चे जी, इंपॉर्टेंट है 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, इतना ही इंपॉर्टेंट पेपर के लिए। बाकी सर ये सब वर्ड प्रॉब्लम नहीं पूछाते हैं, बिहार बोर्ड तो नहीं पूछता है, बिहार बोर्ड नहीं पूछता, लेकिन आपको करा दिया जाएगा सब, हम लोग कर लेंगे, नोट्स में है तो हम लोग कर लेंगे, लेकिन आपको ध्यान देना है 15 नंबर का बहुत ज़बरदस्त सवाल है। देखो अब इधर का सवाल क्या है, कितना 9 नंबर पढ़े तो आराम से बना सकते हो आप लोग। AP के 7 पदों का योग दे दिया है 7, इन A7 देखो A7 दे दिया है 49, प्रथम 17 प्रथम पर 17 दे दिया है, प्रथम 17 पदों का योग इतना दिया है, AP के 7 पदों का योग इतना दिया है, अच्छा दो बार दिया है, और प्रथम 17 पदों का योग यानी देखो, और A17 भी दे दिया है 29, 2 बार एक फल दिया है, इसके प्रथम इन पदों का योग ज्ञात करें, आराम से हो जाएगा। 2 AP दिया है, एक देखो 7वां पद का योगफल 49 और 17 पदों का योगफल 29, बोला था ना दिया है, हाँ चलो अब आपको पता है कि बच्चे 2 दिया है, तो चलो एक बार निकालते हैं, SN बराबर क्या हो जाएगा N/2, फॉर्मूला लगाया अपने 7वें पद के लिए, 2 समीकरण फिर से बनेगा 7वें पद के लिए क्या लेगा, तो N का मान 7, 2 7 1 6 6D और 2A 7, 7वां पद का मान देखो यहाँ पर S7 का मान दिया 49, तो S7 का 49 रख दिया अपने N/2, N7/2 2A, तो हो गया क्लियर। अब देखिए 2 भाग में तो गुना में जाएगा, ये 2 भाग में तो गुना में चल जाएगा, तो 49 गुना 2 हो जाएगा, तो 49 2 18 2 4 9 98, ऐसा नहीं करना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए, यहाँ से रुक जाओ, यहाँ से रुक जाओ, यहाँ तो ठीक है, यहाँ से मैं बनाता हूँ, क्योंकि यहाँ से थोड़ा एडवांस बना दिएगा, आपको थोड़ा दिमाग से परे हो जाएगा। इतना हो गया आपका, इतना हो गया, चलो इसके आगे देख क्या करना है आपको रिलेशन मिल गया है 49, मैं यहाँ से बनाता हूँ, उसके नीचे बनाता हूँ 49 बराबर 7/2, 7/2, उसके बाद मिल गया आपको 2A + 6D, 2A + 6D, चलो ये 2 इधर है तो गुना में आ जाएगा, तो 2 9 18 2 4 8 9 98 7 2A + 6D, हमको निकालना D, 7 पहले इसको हटा, ये भाग में गुना में तो भाग में जाएगा 98/7 2A + 6D, कुछ पता है क्या, नहीं पता है, इसको कर दो, 7 से कट जाएगा 14 बार में, तो आपके पास बच रहा है 2A + 6D = 7। अब चाहें तो ऐसा भी समीकरण एक इसको बना दें, देख लेता हूँ आया क्या ऐसा, 2A + 6D 14, देखो आ गया, यह थोड़ा एडवांस कर दिया गया था, तो एडवांस नहीं एकदम नॉर्मल था ये 7, देखो 7 चल गया बट्टा में, ये गुना में भाग में तो गुना में चल गया, बट्टा में आ गया 14 बट्टा, वही कटे 14 ही आएगा, देखो आया था, तो समीकरण यहाँ तक पहुँच गए हैं, यहाँ तक पहुँच गया, ठीक है। अब देखें
यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, सब में 2 कॉमन हो रहा है। क्या मैं समझा पा रहा हूँ कि ये कैसे हो गया? 98 कैसे 14 में कट गया? हाँ सर, बिल्कुल समझ पा रहे हैं हम। ये नहीं बुझा रहा है तो भैया ये कुछ मत करें आप। ये देखिए यहाँ से नोट कर लें। हो गया? यहाँ तक आ गए, सब में 2 कॉमन कर लो तो क्या बचेगा? ए प्लस, देखो 2 का 2, 2 3 6 और 7 तो नहीं है ना बचेगी, 7 तो इसमें नहीं है तो, लेकिन 2 कॉमन तो 2 ऐसे कर लें, यहाँ 7 बचेगा। अब देखें ए प्लस 3D 7, ये 2 गुना में तो भाग में आएगा, 7/2 आएगा ना। 14 था क्या इधर? हाँ हाँ, ये देखो 7 से 98 घंटे 14 बार में कितना मिस्टेक हो रहा है। सॉरी बालक जी, 14। तो यहाँ भी 7 कॉमन हो जाएगा तो 2 माले 2 का 2, 2 3 6 और 2 7 14, अब 7 बचेगा, अब 7 बचेगा, अब 7 बचेगा। ठीक है, ठीक है। अब देखो ध्यान से क्या करना आपको। ये आपका एक रिलेशन बन गया, समीकरण निकल गया, 2 कॉमन भी हुआ, उसको भी लिख दिया गया है। कोई दिक्कत समस्या नहीं सर। इसको मैं समझा दिया था कैसे हुआ था। 2 गुना में चल जाएगा, 7 भाग में जाएगा, कट जाएगा 14 बार में है। हाँ 14 बार में। अब सब में से 2 कॉमन करना है तो ए 2 3 6 2 से 14, 2 कॉमन किया तो भी लिख दिया गया है, आ गया है। अब देखें आपको एक रिलेशन बन गया, वहाँ से ये बाहर करेंगे तो आपको मिल जाएगा ए बराबर 7 5 D। आपको क्या मिला था? ए प्लस 3D बराबर 7। यहाँ से ए बराबर क्या हो जाएगा? 7 प्लस में 3 है तो जाएगा माइनस में 3D। यहाँ पर हम लोग समीकरण से नहीं विलोपन से बनाने वाले हैं। हो गया? अब देख ले पुनः A7 इतना दिया है, 2 इसमें है तो फिर ये आ गया, फिर वैसा ही काम जो अभी प्रोसेस हुआ। अब A17 के लिए भी वही काम हो रहा है। फिर 17 ये कहाँ जाएगा भाग में, ये चल जाएगा गुना में, और ये तो सही बचेगा 2 प्लस 16D। ये काट दो 17 बार में, 17 दूना 34, 17 दूना 34 और 2A प्लस, सब में 2 कॉमन हो जाएगा फिर से तो 2A सीधा लिखा गया तो 2 बचेगा, सिर्फ 2 का 2, 1 बचे, 2 बचा, 2 8 16 और 17 दूना 34 ऐसा आया। अब यहाँ भी 2 कॉमन हुआ था तो ये भी लिख दिया गया है। अब देखो ए का मान कितना है? 7 - 3D। तो जहाँ ए है इसमें हम रख देंगे, समीकरण 2 में ए का मान रखेंगे तो यहाँ ए है तो ए की जगह क्या लिखेंगे? 7 - 3D 8D 17। अब तो सिंपल हो गया आपके लिए, यह से बच्चा कोई भी कर सकता है। 7 में से 3D में से 8D घटाओगे तो माइनस का 5D बचेगा, फिर 5D प्लस का बचेगा, क्योंकि 8 में से 3 जगह 5, 7 को हटाओ इधर लाओ तो 17 में से घट जाएगा तो 10 बचेगा, और D तो D का मान 2 आ गया। अब देखो समीकरण 1 में D का मान रख दो तो भाई आपको क्या मिल जाएगा? A का मान मिल जाएगा। समीकरण 1 में D का मान रख दो तो ये रहा, यहाँ D का मान रख दो 5, 2 है सर 2। समीकरण 1 में D का मान रखने पर 7 - 3D के मान 2, 3 6 7 में 6 गया 1, प्रथम पद 1 आ गया। n पदों का फल क्या होगा? तो इसे यही लगा दो तो n 2 का 2 कम 2, ये सब कट जाएगा, 2 बचेगा, और 2 से भी काट दो इसको फिर से तो n 10 स्क्वायर। मैं कब से बोलते रहा हूँ कि जब भी आप n का टर्म एक फल निकालोगे तो क्वाड्रेटिक आएगा। देखो द्विभाषा करना गया, ये परम सत्य है कि वही आएगा। चलो 10वां सवाल देख लें। 10वां दर्शाइए कि देखो A1 A2 डॉट डॉट n से एक AP बनती है, कोई AP बनता है। यदि n नीचे दिया गया है, यानी n का मान एक बार इतना दिया गया है, एक बार इतना दिया गया है, तो प्रत्येक स्थिति में, दोनों स्थिति में प्रथम 15 पदों का एक फल ज्ञात करना, दोनों AP में, दोनों AP में। एकदम इजी सवाल है, एकदम आसान है। इससे बच्चे MCQ पूछ रहे हैं आजकल ये लोग, और हम तैयार हैं इसके लिए। सॉल्यूशन करेंगे सवाल का। आपका n ऐसा रुपये दिया है तो 1 रख के देख लो तो 7 आएगा। 2 रख लो यहाँ पर, 2 n का मान 2 तो 2 चौका 8 3 11, 3 रख के देख लो, 3 चौका 12 3 15, तो हमको AP का मिल रहा है ऐसा 7 11 15। तो अब इसमें हम कुछ भी निकाल सकते हैं। प्रथम पद पता है तो n क्या निकालेंगे? फार्मूला क्या होता है? A + n - 1D। 7 n 15 है पदों के लिए बोला, तो n बोला ही सवाल बोला है 15 पदों के लिए, तो यहाँ गिवन में लिख सकते थे हम लोग, सोल्यूशन ने दिया है, हम लोग यहाँ n लिख सकते थे 15 पदों के लिए। तो n का मान 15 रखना है तो n बराबर 63 आ गया। अब क्या करना है? आप इसको नहीं भी करते तो भी आपका आंसर आया था, SN = 2। जब हमको n पता है तो हम ये फार्मूला क्यों लगाएं? ये हम फार्मूला क्यों लगाएं? ये सही है, ये बिल्कुल सही है, लेकिन हम फार्मूला क्यों लगाएं? आप तो स्मार्ट हो ना, ऐसे लगा दो SN = n/2 2 A + n, ये लगा दो। अब अच्छे बच्चे हो, क्योंकि आपको सब पता है। SN निकल जाएगा कितने पदों के लिए?
15 पदों के लिए बोला है। कितने पदों के लिए? 15 पदों के लिए। 15 n 15/2। प्रथम पद क्या है सवाल में? प्रथम पद 7 आया था एपी का। अंतिम पद क्या है आपका? n कितना गया? 63। तो यहाँ 63 रख दो। S 15/2 सवाल बन गया। 63 7 कितना हुआ? 70। काट दो 35 बार में, तो S 15 आपका आंसर आ गया 15 गुना 35। यही आपका आंसर है। गुना कर लीजिएगा, आंसर आ जाएगा। एक बार गुना करके देख लेते हैं। अच्छा ये किया गया है, वही है। ये हम क्यों लगाएं फार्मूला ये वाला? सही है। नंबर कटेगा? नहीं कटेगा, पूरा नंबर मिलेगा। लेकिन ये कितना अच्छा है बच्चे, जब आपको अंतिम पद पता है तो आप लोग ये फार्मूला क्यों लंबा चौड़ा डी सी इतना कैलकुलेशन क्यों करना है परीक्षा में? ये देखो ये आ गया आंसर, कर देना। तो S 15 आपका आ गया। करके देख लीजिएगा एक बार, कर भी लेना। गुना 525 आएगा, और नहीं भी आएगा तो गुना कर लेना, क्योंकि 35 से 15 से गुना करना बच्चे को आता होगा। हमको शायद नहीं आता है, आपको आता होगा। हम थोड़ा भूल जाते हैं कि ना बच्चा जी, हम थोड़ा गुना में गलती करते हैं ना, बहुत सारे जो घटना में होता है। चलो छोटी मोटी मिस्टेक कर जाते हैं कभी कभी आपके भैया जी, कोई टेंशन नहीं है। आपको बुरा नहीं लगता, क्योंकि भैया जी करते हैं तो समझाने चक्कर में ऐसे जल्दी में कर लेते हैं। बच्चे इसमें एक और सवाल दिया था, उसको हम बनाए ही नहीं। एक और सवाल दिया, इसको तो हमने बनाया नहीं। ये तो बन गया, इसको कौन बनाएगा? 2 वाले का। चलो बना देते हैं 2 का। इसमें तो नोट्स में नहीं बनाया, लगता है छूट गया होगा नोट्स में जल्दी में, तो उसका पार्ट 2 बना देते हैं। चलो उसका पार्ट 2। वहाँ के लिए n क्या दिया गया है? अब इस बार हमको n दिया है बच्चा जी n-5 n, ठीक है। और n कितना दिया है? 15। ये पता है आपको? क्या हो गया है आज? चलो ठीक है, हमको ऐसे निकालना है। तो पहले तो हम n निकाल लेते हैं इसका पहले हम a1 निकालते हैं। an है ऐसा जनरल टर्म दिया है, तो हम पहला पद निकालते हैं। n 9 5 n का जब 1, तो a1 क्या हो गया मेरा? 5 कम 5, 9 में से 5 गया 4। इसी प्रकार मेरा a2 क्या हो जाएगा? 9 5 2। तो मेरा a2 क्या हो गया? 5 दूना 10, 9 में से 10 गया -1। a3 क्या हो जाएगा? 9 - 5 × 3। 9 में से 15 गया, 15 9 में से 15 गया, तो ये 3 मेरा आ गया। 9 में से 15 गया -6। तो बच्चे जी ऐसा हम देख रहे हैं मेरा एपी क्या है। इस प्रकार मेरा एपी क्या निकल रहा है? एपी की सूची प्राप्त हो रही है 4 4 के बाद हो गया -1, फिर हो गया मेरा, थोड़ा अंडरलाइन कर लेता हूँ, दिखेगा दूर से ही, हाईलाइट हो जाएगा। 4 -1 -6 हो गया। सारवंतर कैसे निकलेगा? इसका कॉमन डिफरेंस निकालते हैं। d बराबर a2 - a1, तो a2 - 1, तो मेरा सारवंतर माइनस का 5 है। अब दुनिया नहीं रोकने वाली है, क्योंकि हम थोड़ा इधर बना लें। इतना बन गया, अब इस साइड बना लेता हूँ बच्चे जगह बचाने के लिए। अब मैं यहाँ पर n निकाल लेता हूँ, अच्छा रहेगा। n/2 n बोले तो बच्चे हमको n का फॉर्मूला क्या होता है? a + n - 1 × d। हम n नहीं निकाला तो भी बन सकता है, बन जाए, क्योंकि हम डायरेक्ट फार्मूला देंगे n/2 वाला, क्यों? देखो हमको n पता है। अब हम देखो इस बार क्या करता है मुझे, अब कि इस बार n नहीं निकालते हैं। n नहीं निकाल के हम क्या निकालते हैं? डायरेक्ट निकालते हैं S 15। क्या हो जाएगा? तो हमको पता है फार्मूला क्या होता है, पहले SN लिखते हैं। SN का फार्मूला क्या होता है? n/2 × 2a + n - 1 × d। कितने के लिए सर? 15 पद के लिए। 15/2 2, प्रथम पद हमारा कितना निकला है? 4। n 15 पदों के लिए है -1। d कितना आ गया है? -5 है ना d का मान? हाँ, सॉल्व करते हैं। 15/2 2 चौका 8, 15 में से एक गया 16 14, 14 में से करें तो माइनस का है, तो -14 + -70, 15/2। 70 में 60 घटेगा, ये गुना चिंता हुई, गुना है। 70 में 60 घटेगा तो 72, 36 बार में काट लीजिए, तो 15 × 36। 15 × 36 कितना आएगा? ये तो गुना बच्चा लोग करवाइए, छोड़ेगा हमसे। आज तू लोग हमसे गुना करवाइए, छोड़ेगा। 6 × 35, हासिल 3 हो गया, हासिल कैरी 3 हो गया, 5 × 36 3 पंती 15 3 18, और 1 6 6 1 3 3 0 8 6 14 3 1 4 5 540 आ रहा है। भगवान करे कि माँ की कृपा से आंसर मिल जाए, नहीं तो बच्चा जी बहुत गुस्सेगा सब आज हमको, बहुत ऐसे ही गुस्सा है सबकी। सही क्विक मल्टीप्लिकेशन सही नहीं हो रहा है। 5.3 का
क्वेश्चन संख्या कितना है? 10 का 2, 10 का 2, 5.3, 10 का 2, जय 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 माँ जय माँ जय माँ, 10 का 1, 525, माइनस में आंसर है 8 में 70 जाएगा, 8 में 70 जाएगा तो -36, -36 होगा ना भाई, 70 में 60 जाएगा तो 72, ठीक है। 2 से 72 काटेंगे तो 2 3 6, -36, 36 में 15 से 5 36, 5 3 15, 1 16 हो 18, ठीक है। 5 36, 5 3 15 18, 1 6 6, 8 6 14, 8 14 3 1 4 1 5, -540। इसमें क्या आ रहा है? आज बहुत मिस्टेक हो बची, गुन्ना का तो धजिया उड़ गया मेरा आज। माइनस में 465 आ रहा है, मेरा गलती कहाँ हो रहा है? कहाँ मिस्टेक हो रहा है बच्चा जी? कहाँ हो गया? तेरा पकड़ो तो, कहाँ गलती हुआ है? कहाँ मिस्टेक हो? चेक करो तो एक बार। 15/2, 2 a का मान 4 है क्या? 1 9 कम 9, 5 कम 5, 9 में से 5 गया 4, ठीक है। 4 तो ये सही है। 15 में से गया 14, 14 डी है -5, 2 रखे थे 10, 9 में से 10 के -1, ठीक है। 3 रखे थे 15 15, 9 में से, ठीक तो है। गलती क्या हो रहा है? 14 14 25 70, 36, 2 से काटेंगे 36 72 को तो भाई 70 में से 8 जाएगा तो भाई ओड़ी बप्पड़ी, जोर घटाओ गलती का हो गया बच्चा जी। तुम लोग का डांटना पीटना लगता है, शराप लग गया हमको। 72 है ना बच्चा जी? 72 में से 8 घटाएंगे, का खा के आए हैं सर जी आज? थोड़ा दिमागी टेंशन हो गया सर जी को। 2 में से 8 नहीं है, 12 में से 8 के 4 बचेगा, यहाँ बचे 6, 64 आ रहा है सर जी। 72 कैसे लिख रहे हो? कहाँ खा के आए हो? माइनस में 64, ये कटेगा -32। लेकिन देखो मैं आपको क्या सिखा रहा हूँ बच्चे आज, अपना गलती पकड़ने आपको भी आना चाहिए। चलो अब देखते हैं, अब गुना कर लेते हैं -32 से। अब 32 से करके देखते हैं। तो 5 दूना 10, 5 3 15, 1 16, 1 2 2, 1 3 3, 0, 6 2 8, ये क्या हो गया? क्या हो गया? 32 गुना 15, माइनस में लगा देंगे बाद में। 5 दूना 10, 5 3 15, 1 16, 1 2 2, 1 3 3, 0 6 2 8, आ गया। यही आंसर चाहिए था हमको, आ गया। चलो क्लियर है? क्या क्लियर है सर? क्या क्लियर है? गुना पे गुना गलती कर जा रहा है, जो घटा गलती कर रहा है, क्लियर क्या है बच्चे? लेकिन कंसेप्ट क्लियर है कि नहीं है? ओ हाँ बच्चे, कैलकुलेशन मिस्टेक हो रहा है, ये कोई माइनर, ये बच्चे हो जाता है कभी सर, जल्द प्रेशर में हमें। अगर आप शायद मेरी जगह हो तो आपसे भी कभी कभी हो सकता है गलती, क्योंकि वीडियो बनाना है, बहुत टेंशन है कि बहुत जल्दी लेक्चर मतलब डालने हैं, वीडियो अपलोड करने हैं, और बच्चों लोग का सिलेबस, आपका परीक्षा नज़दीक आ रहा है ना, बोर्ड प्रेशर हम लोग का बढ़ गया है। लेकिन कोई बात नहीं, हम लोग संस्कृत में अच्छा कर चुके हैं, हिंदी अपना ठीक है, संस्कृत ठीक है, साइंस भी हम लोग ठीक ठाक चल रहा है, तो मैथमेटिक्स भी हम लोग कवर कर लेंगे। बच्चे लेकिन मैथमेटिक्स में बोल रहा हूँ कि इतना कंटेंट, इतना लेक्चर आपको अदर लोग नहीं पढ़ाएंगे, आपको देख लीजिएगा। तो थोड़ा मोड़ा ये सब कैलकुलेशन जल्दी में मिस्टेक हो रहा है, तो इसको आप खुद से कीजिएगा। हाँ, कंसेप्ट जो दे रहा हूँ यही लग लाना है आपको। तो पार्ट 2 भी इसका बन गया, हो गया ना सर? चलो -480 आया। आगे चलते हैं सर, सवाल नंबर 10 बन गया। 11 देखिए, 11 एपी के प्रथम n पदों का योग ऐसा दे दिया है, तो इसका S1 अर्थात पहला पद पदों, पहले प्रथम 2 पदों का योग क्या होगा, दूसरा पद क्या है, तीसरे पद और 10वें पद के ज्ञात कीजिए। करो कुछ भी नहीं, लो चाहे लो लिखें, कुछ भी नहीं, आराम बन जाएगा। चलो ट्राई किया आपने, बन गया। सर आज ये बहुत सारे मिस्टेक हो रहे हैं, क्यों? कोई बात नहीं बच्चे, आप जब भी बताइए, मैं बता दे रहा हूँ। थोड़ा कभी मैं जल्दी में थोड़ा ये मिस्टेक कर रहा हूँ, तो इसमें आप जरूर घटाओ, तो आप इसमें बिल्कुल खुद से कर लीजिएगा, आपको टेंशन नहीं लेना है। चलो आंसर हमने सही निकाला, अच्छा निकाला, ठीक है। 11 नंबर सवाल देख लेते हैं बच्चे जी लोग। 11 नंबर। चलो क्या पूछ रहे हैं सवाल जी हमसे? एपी के प्रथम n पदों का योग इतना दिया है। चलो इसमें कुछ नोट्स में लेके आता हूँ डायरेक्ट, क्योंकि आपका भी समय बचने चाहिए। अब समझा देना तो अपना काम है, और समझ लेना तो भी आपका ही काम है। एपी के n पदों का योग दिया है ऐसा, ऐसा दिए हैं, कोई यहाँ पद नहीं दिया कि 22 23 नहीं, n टर्म का दिया तो कोई बात नहीं। अब बोला भी गया कि ये तो क्वाड्रेटिक हुआ तो क्वाड्रेटिक है। तो n बच्चे जी आप कैसे निकालोगे n? तो बच्चे आप देखो, n और Sn क्या होंगे बच्चे? बराबर होंगे। बोला है n पदों का योग ऐसा है, इसका प्रथम पद अर्थात S1 क्या होगा, पूछा है। S1 क्या है और प्रथम 2 पदों का योग क्या है? तो n जो होगा बच्चा जी
एस एन के बराबर होगा। ठीक है, तो देखो अब ध्यान से, क्योंकि ए पी आपका ऐसा ही है तो आप ए वन या एस वन ऐसे कहें, आप डायरेक्ट ही रखें ना। जब ये आपका ए पी का योगफल ऐसा दिया है, यानी क्वाड्रेटिक फॉर्म है, तो एन भी इसका ऐसा ही होगा। तो एक एन वन रखें, तो एक रखें तो क्या होगा, एन 4 कम 4 और एन का स्क्वायर 1, 4 कम 4, 4 में से एक जाएगा तो 3 आया 3। अब ए टू रख देख ले, एन बराबर 2 रख दीजिए, तो 2 रखें तो 4 दूना 8 और 2 दूना 4, 8 में से 4 जाएगा, 4 आएगा, आया सर। ए थ्री भी निकाल सकते हो, ए फोर भी निकाल सकते हो, लेकिन आपसे नहीं यही पूछा है, ए वन और ए टू निकल गया। अब देखो प्रथम दो पदों का योग, ए वन प्लस ए टू जोड़ के देख लो, एस टू के बराबर आएगा। तो ए वन का मान कितना आया था, अब यहाँ से जोड़ के देख लें, आपका आंसर आ जाएगा ए वन प्लस ए टू। ए वन क्या था आपका 3 और ए टू कितना, ए टू क्या था आपका 4। तो सॉरी, ए टू आपका नहीं पता है, ए वन आपको सवाल में इतना ही बोला कि एस वन उसके बराबर था, तो ए टू आपको ए वन का मान 3, ए टू आपका नहीं पता है, एस टू और कितना है, ये 4 आया, ये बराबर एस टू के बराबर, एस टू कितना है, 4 आया है। एस टू बोलते देखिए, एस वन ये इतना है, तो एस टू का मान 4 आया है। देखो ये एन बराबर 2 रखने पर 4 आया था, ये एस टू का मान है 3, ए टू आपको नहीं पता था, ए टू 3 हटाना 4 में से 3 गया 1। अब सारा अंतर निकाल लीजिए, डी ए टू माइनस ए वन, तो ए टू कितना है आपका, ए टू आया है आपका जस्ट अपन निकला 1, और ए वन कितना है 3, तो 1 में से 3 जाएगा तो -2, कॉमन डिफरेंस आ गया। अब 10वां पद जो भी 11 पर सब निकाले, क्योंकि आपको जब प्रथम पद पता हो जाए कुछ भी आप निकाल सकते हैं। 10वां पूछा है तो ए प्लस 9d होगा, आप जानते हैं कि 10वां टर्म को हम लोग ए प्लस 9d लिख सकते हैं। ए 9 का 9 और डी -2 आया है, 9 दूना 18 माइनस में 18, तो 3 में से 18 आएगा तो माइनस के 15। अब एनवा पद क्या होता है, एनवा पद एन फॉर्मूला, एन बराबर क्या होता है, ए प्लस एन माइनस 1 डी, ए इतना है, एन माइनस 1 से रहेगा, डी इतना लगा दो, गुना कर लें इसको, 2 में एन से गुना करो तो 2 एन हो जाएगा, -2 में 1 से गुना तो प्लस का 2 हो जाएगा। अब इसको खोल दें आप थोड़ा, 3 -2n + 2, तो ये 3 में से 2 जाएगा तो 1, सॉरी दोनों प्लस में जुड़ जाएगा, 3 2 5, 5 - 2n। एक बार थोड़ा आंसर देखना भी जरूरी है बच्चा जी, क्योंकि ये मिस्टेक तो हमारा चुका है, कोई बात नहीं। और एपी वैसे कुछ नहीं, एपी सबसे मस्त चैप्टर है बच्चा जी, ये मतलब 10वां क्लास का देखा जाए तो क्लास 10th के हिसाब से सबसे आपका आसान चैप्टर है। इसमें आपको थोड़े से मतलब कैलकुलेशन अच्छे हैं तो आप बिल्कुल इसमें उड़ा सकते हैं आप लोग, कोई टेंशन आपको नहीं आएगा। सवाल नंबर क्या था, 11, S1 3 आया था, S2 4 आ गया था, A2 जो था S2 - S1 था, S3 3 था, A3 सब निकालना था क्या, A10 S10 में से -S9 का था, 15 आया था, हाँ बिल्कुल आया था। AN जो होगा, देखो यहाँ फार्मूला दिया है बच्चा ये वाला, AN जो होता है SN - S - N1 भी होता है, आपको पहले पढ़ा दिया गया, 5 - 2 दिया है। ठीक है, कोई समस्या नहीं सर, हम लोग एक तरीके से और बना सकते थे इसको, ये वाला फार्मूला इस्तेमाल करके। चलो ये क्वेश्चन नहीं पूछे थे, पूछेंगे भी आपसे नहीं। हाँ ये इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट, ये वाला क्वेश्चन, ये तो 2 बार पूछ लिए गए, 2021 में और 2023 में, 2 बार पूछा गया इसको। ये आप इस बार मेरे हिसाब से आप इन दोनों को थोड़ा टारगेट रखिएगा, ये दोनों आपसे मचेंगे जरूर। 2024 में दोनों क्वेश्चन आपसे भिड़ सकते हैं, 13 और 12, ध्यान रखिएगा, पहले से बता रहा हूँ। लेकिन हम लोग तो पूरा पर है ना भाई, तुम कुछ भी पूछो, एक अनुमान है अपना कि ये दोनों में से कोई एक आना चाहिए। प्रथम 40 धन पूर्णांकों का योग ज्ञात कीजिए, जो 6 से भी भाई है, जो 6 से कट रहा हो ज्ञात। दो इंपॉर्टेंट है दोनों सवाल, 15 तक तो गर्द उड़ा दीजिएगा, 11 आप छोड़ सकते हैं, कोई टेंशन नहीं है, 12 13 14 15 दम उड़ा देना, इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए आपको। चलो जल्दी जल्दी तरह सॉल्यूशन भी करें, समय बचाना बचे लोग का। चलो 12 का देख लें, बिल्कुल समझ लेते हैं। 40 धन पूर्णांक जो 6 से क्या है, डिविजिबल है, जो 6 से कट रहे हो, तो 6 से पहला समय कट रहे, 6 कटेगा, 6 दूनी 12 कटेगा, 6 18 24 करते जाएंगे, और 40 को होना चाहिए, 40 को, तो 6 40 240 लास्ट वाला कितना होगा, 240 होगा। यहाँ प्रथम पद 6 हो गया, सारा अंतर 12 में 6 हो गया, 6 ही आएगा। और एन क्या होगा बच्चा जी, अंतिम पद क्या है, इसे इतना है, ठीक है, यानी अंतिम पद एन तो पहले ही से दिया 40 धन, तो एन यही पता है, ये तो सब गिवन था, इतना तो अपने कुछ किया ही नहीं, सवाल में दिया था। एपी का एन पदों का फल क्या होता है, n/2 लगाइए इसको, या आप इसको भी लगा सकते थे, SN बराबर n/2 इंटू A + AN, ये मुझे अच्छा लगता है। कितना पदों का बच्चा जी, 40 धन पूर्णांक है, तो 40/2, ए प्रथम पद कितना है बच्चा जी, 6, एन अंतिम पद क्या है, 240, हो गया, आंसर आ जाएगा। ये कट जाएगा 20 बार में,
246 हो जाएगा, गुना कर दे, आंसर आ गया। 2 छक 12, 2 चौक 8 1 9 और 2 दूना 4, 2 छक 12, 2 चौक 8 1 9, 2 दूना 4 और ये एक जीरो इसमें का आ जाएगा। देखो आंसर आ गया। मैं ये बताऊँ, ये अप्रोच लगाए बच्चे जी, जब भी आपको एन पता हो, अंतिम पद पता हो, आप इसको लेके जाए, देखिए कितना सिंपल है। ऐसे भी आंसर आया, इसमें भी नंबर मिलेगा। ये बेटर है, लेता हूँ। ये स्मार्ट बच्चों के लिए है, ये भी आपके लिए, दोनों नॉर्मल, दोनों तरीके से है। मैं किसी को भला बुरा नहीं कहता हूँ, लेकिन मैं अपने बच्चे को समय, परीक्षा में समय बचाना चाहता हूँ, तो मैं ये अप्रोच देख जा रहा हूँ कि आप यहाँ तो ठीक था, आप यहाँ तो ठीक है, यहाँ से ये बना दें, काम हो गया। चलो सर ये गलत था, नहीं सही है, सही है, 100% सही है। यहाँ तक कि इसका एक और फार्मूला है, उसको भी लगा सकते हो। चलो 13 नंबर, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल। 8 के प्रथम 15 गुणजों का योग ज्ञात कीजिए। एकदम गर्दा उड़ा करना इस सवाल को, एकदम इंपॉर्टेंट। 8 के गुणज क्या होगा, 8 का पारा कीजिए, 8 का 8, 8 2 16, 8 24 हो जाएगा। 15 तो 15 ठेक 26, अरे पारा तो इसलिए रहना चाहिए आपको, ये पता है, इतना हो गया। फिर से वही फार्मूला लगाइए। ऐसे बना है ना, आप ऐसे बनाइए, फिर से बनाइए, मेरा स्मार्ट तरीका ले जाइए। देखो यहाँ तो ठीक है। अब देखो आपको अंतिम पद पता है ना 120 है, आप क्या करो, यहाँ से, यहाँ तो ठीक है, यहाँ से ऐसे लगा दो, एस एन बराबर n/2 इंटू ए प्लस ए एन। कितने पद हैं भैया जी, 15 हैं, तो 15/2, ठीक है, 15/2। प्रथम पद ही खुद 8 है, एन मेरा क्या है 120 है, तो ये तो नहीं कटेगा, 15/2 को सही रख लेता हूँ। ये S15 है, 120 में 8 जोड़ेंगे तो 128 हो जाएगा, काट देंगे तो कट जाएगा, 2 छक 12, 64 बार में। अब सिर्फ मेरा 15 गुना 64 का लोचा है। गुना कर लेगा बच्चा जी, लोग कर लेगा, कर दें, चलो कर लें, अपना इज्जत बचाते हैं। बहुत बार से गलती हो रही है, इस बार भगवान सही हो जाए। 20 5 छक 30 2 32, 5 को 20, 2 8 3 5 छक 32, ठीक है। 1 के 4 4, 1 6 0 4 2 6 6 960, 960 आ रहा है कि नहीं? बच गया रे, बच गया बबुआ रे, तू लोग नहीं तो खाया था मेरे को इस बार। तू बोलता कि मास्टर पकड़ लगी, यहाँ से आया ना डायरेक्ट। आप ऐसे बना देखो, घूम फिर के जाएंगे वहीं आएंगे, ठीक है। चलो ये इंपॉर्टेंट, इस साल पूछा गया 2023 में पूछा गया था, कर ले। 0 50 के बीच विषम संख्या का योग ज्ञात कीजिए। हो गया 14 नंबर तक। एक और क्वेश्चन बचता है, तो देखो 0 50 के बीच में विषम संख्या कौन कौन होगा, 1 होगा, 3 होगा, 5 होगा, लास्ट में 50 से बीच में कौन 49 आएगा। अब कौन नहीं जानता है, प्रथम पद पता है, 3 में से 1 2 सारा मंत्र पता है आपको, अंतिम पद भी आपको पता है, और ये फल निकालना है। फिर से वही बता रहा हूँ, ये देखो कुल कितना पद है, 25, कोई जरूरत नहीं है। चलो अब मेरा बच्चा कैसे बनाएगा इसको, यहाँ से बच्चे कैसे बनाएंगे, यहाँ तक तो ठीक है। अब थोड़ा स्मार्ट बनना है। चलो आपको देखो, प्रथम पद पता है, एन पता है, हम काहे को इसमें कुल कितने पद है इसमें, 25 होगा ना भाई, सबको जानता है। इसमें 25 पद आएंगे, जब एन 49 है तो इसमें 25 पद आएंगे। यहाँ से आपको 25 कैसे निकाल सकते हो आप लोग, देखो कैसे लगा देना है आपको। देखो आपको क्या दिया है, एन दिया है 49 दिया है, एन का फॉर्मूला लगाओ, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। प्रथम पद कितना है, 1, 3 एन माइनस 1 नहीं पता है, डी 2 है, और ये कितने हैं 49। ये तो निकालना पड़ेगा आपको भाई, इसमें नहीं निकालेगा, आपको निकालना पड़ेगा ये, इसको आप ऐसे नहीं स्किप कर सकते हो। चलो अब देखो, एक हटा दो, धोरे लग चल जाओ, एन माइनस 1 इंटू 2 बराबर 49 घटावे 1, एन माइनस 1 बराबर 49 में से गया 48/2, एन बराबर ये कट जाएगा, 2 दूना 4, 2 चौका 8, और ये माइनस में किधर प्लस में हो जाएगा, एन बराबर 25। आया कि नहीं आया? अब देखो क्या करना है, इतना निकाल दिया आपने। अब मैं जगह बचाने के लिए इसके यहाँ बनाता हूँ साइड में, आपको निकालना है एस एन, क्या होता है n/2, यहाँ डायरेक्ट लगाते हैं a प्लस एन, ये लगाए अच्छा रहेगा। लेकिन कितने पद हैं, 25 पद हैं, तो यहाँ 25, तो 20 n का 125/2। प्रथम पद आपको मिल चुका है 1, एन अंतिम पद क्या है 49, आ गया आंसर। ये नहीं कटेगा, सॉरी नहीं कटेगा, तो 25/2, ये हो गया 50, कट गया 25 बार में, 25 × 25 625, क्योंकि 25 का स्क्वायर हमको याद था, बना ले, बन गया। चलो अब देखो बच्चे, मैं इसको, और ऑब्जेक्टिव में रहे तो क्या करूँगी आप, ऑब्जेक्टिव में सिखा दिया गया डायरेक्ट n² कर देना। 25 हुआ तो 25 का 625,
लेकिन सब्जेक्टिव में था 14 बन गया। चलो भाई आते हैं। अब देखो उससे 15 में सब आ गया 14 ही, सॉरी मैं 15 पर रहा था 14 ही तक। इतना ही आपको एपी आना चाहिए। ख़त्म, एपी ख़त्म आपका। लेकिन सर 15 16 17 क्या दिया गया है? चलो कर लेते हैं, सॉल्यूशन में कराता हूँ, अब कर लें, ज़रूरत नहीं है। और 5.4 तो ऐसे भी नहीं पढ़ना है, ये तो ऑप्शन है, ऐच्छिक दिया है, ये तो पढ़ना ही नहीं है। यहाँ से लिखा है परीक्षा की दृष्टि से नहीं है, ठीक है। तो यानी हमको अब यही तो जो 15 16 बचता है इसका मैं डिजिटल में इसका सॉल्यूशन दिखाता हूँ, आप लोग नोट कर लें, मिला लें, नोट्स में डाल लीजिएगा, आपको डरना नहीं है। इतने लंबे चौड़े आपसे 2 नंबर के मार्क्स नहीं पूछे जाते हैं। चलो, लेकिन हम लोग बना लेते हैं, अच्छे बच्चे हैं, क्या दिक्कत है। दूसरे पे बोला गया था, और क्या बोला गया है इसमें कि निर्माण का करी गया था, जिसमें 250 रुपये तीसरे दिन हुआ था, 300 रुपये चौथा दिन, ठीक है। एक दिन दूसरे पर था, अगले दिन 250 रुपये हो गई, ऐसा ऐसा फीस बढ़ते जा रहा है, कोई बात नहीं। ये पता हो गया, डी आप निकालिए लेंगे, एन आपको इन पदों का योगफल निकालना है, लगा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। 30 दिनों के लिए हो गया आंसर। देखो इस सवाल में कुछ था नहीं बचा, ये है तो बहुत आसान, लेकिन थोड़ा वर्ड में है तो वर्ड पर बचे देखिए घबराते हैं, कुछ भी नहीं पढ़ना पड़ेगा, इतने रास्ते से चुकाना पड़ेगा। थोड़ा अपना गुना खुद से कर लीजिएगा, पहले मैं बता रहा हूँ, ये गुना करके चेक कर लेना, इसमें 15 में से इतना आ रहा है कि नहीं आ रहा है। हाँ, गुना के लिए हम कोई दोष नहीं बोलेगा, बहुत चालाक हैं, पहले ही तुम पर छोड़ रहे हैं कि गुना का चलो खुद से करेगा। देखो पहला पुरस्कार इतना रुपया था, मान लीजिए 100 रुपया, कुल पुरस्कार 7 रुपया है, कुल राशि इतना रुपया है, इसलिए 7 पुरस्कार देने के लिए दी गई राशि कितना होगा, पहले एक्स कितना लोग देना बच्चे जी, 7 के लिए 20, सबसे बोला कि अपने से जितना पुरस्कार देना पहले ठीक सबसे 20 रुपये कम है, अपने से ठीक 20 रुपये कम, अगला का एक्स, तो उसको एक्स से 20 में कम, फिर इससे 20 कम 40 हो गया, इससे 20 कम दें 20 से 60 कम होगा, इससे 20 कम तो 180 होगा, ऐसा ही जाएंगे, पद बनते जाएंगे। अब क्या ही रखा है सवाल में, तो हमको क्या निकालना है, प्रत्येक का पुरस्कार क्या करें, तो देखो कुछ भी निकाल दो आप, अब तो खाली सॉल्व कर देना, 1 2 3 4 5 6 7 एक्स। अब जो संख्या है -20 सब कर लेना, तो -420 आएगा, 700 रुपये कुल इनाम था, ठीक है। इसको इधर लाना तो प्लस में हो जाएगा, तो 700 में 420 जोड़ोगे तो 1120 आ जाएगा, इधर का प्लस हो जाएगा। अब 7 से भाग दे देना, 61 में कट जाएगा। तो जब एक्स का मान इतना आ गया, अब सबसे 20 कम कर दो, तो 120 140, इससे 20 कम ये, इससे 20 कम ये, 7 आदमी का हिस्सा हो गया। नहीं पूछा जाएगा पेपर में, हमसे नहीं पूछे जाएंगे, मैं फिर से बता रहा हूँ। ऐसे खुद आप क्वेश्चन में पलट के देखें बच्चे, अभी तक नहीं पूछा गया है। सर क्या पूछा जाएगा, थोड़ा सा सब्र करें, थोड़ा सब्र करें, क्या पूछा जाएगा इस पर भी काम होगा। चलो ये देखो 17वां नंबर सवाल देख लो, कर लें बच्चा जी, नोट्स में डाल लें, एक बार डाल लें, नहीं पूछे जाएंगे आपसे, कोई ज़रूरत नहीं इनको, लेकिन हम लोग नोट्स बनाएंगे, अच्छे बच्चे एनसीईआरटी में है तो भाई कंपलसरी है, लेकिन बता दिया रहा है आपके पेपर के लिए नहीं है सब ये। चलो एक 18 भी देख लो, क्या सर आप इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन मेरे बच्चे का बस इतना एबिलिटी आ चुका है कि अब तुम लोग समझ सकते हो चीज़ों को। चलो ये एक 19 नंबर सवाल है कि 20 लट्ठों को दिया है, इसे गुच्छा दिया गया है। हम बच्चे जी ऐच्छिक भी कर सकते हैं, ऐच्छिक भी आपको करा सकते दिया जाएगा, आप नोट्स में डाल लेंगे। भाई थोड़ा बच्चे डरना मत, कल इसमें द्विघात समीकरण है, गुणनखंड आ गया है, इस टाइप के सवाल बना है कि नहीं बना, कितना सवाल बन गया है, काहे घबराना, नहीं बना तो हम नया हो तो खुद कराएंगे, लेकिन नया तो है नहीं ना, पहला प्रॉब्लम। चलो हो गया, ख़त्म एनसीईआरटी ख़त्म। चलो इतना सॉल्व किया, यहाँ आ जाओ, ये नोट कर लो। सर क्यों नहीं बोलते हो आप, ज़रूरत नहीं है बच्चा जी। बच्चे ऐच्छिक जो चैप्टर है उसमें कितने क्वेश्चन हैं देख लेते हैं एक बार, थोड़ा है तो पिछले बच्चे को पढ़ाया गया है, 1 2 3 4 5 ऐसा कुछ क्वेश्चन दिए हैं, इसमें से मुझे खास लगता नहीं है। एपी के 3 और 7वें पदों का योग इतना है, गुणनफल 8 है, तो प्रथम 16 पद ये अच्छा सवाल, 2 नंबर अच्छा लगता है, इसमें 2 नंबर सवाल अच्छा लगता है बच्चे जी। ऐसे कर लें आप, 1 नंबर कर लें, ये 1 नंबर सवाल है, कर दिया गया है, और 2 नंबर, ये 2 क्वेश्चन कर लीजिए। बाप, लेकिन इसमें तो अब रो देंगे जाके, बच्चा सब रोएगा, क्या हो गया है, छोड़ दो, रहने दो मन, अब नहीं, बहुत हो गया, छोड़ दो बच्चा जी इसको। ऐच्छिक में 2 ही कर लो, 1 और 2 बाकी रहने देते हैं। अब सर क्या करना, अब करना है आपको बच्चा जी क्वेश्चन बैंक, क्या करना है आपको, क्वेश्चन बैंक करना है। चलो सर करा दो क्वेश्चन बैंक। सर कहाँ चले गए, अरे आ रहे काहे तुम
2 मिनट सांस भी नहीं लेने देते हो तुम, कितने सेल्फिश बच्चे हो गए। लो, ये 2023 का पेपर है, अब आ जाओ 2023 का पूरा कवर करा रहे हैं हम। अब सुनो बच्चे, यहाँ से सबसे इंपॉर्टेंट बात, अगर जितना क्वेश्चन अभी कराने जा रहा हूँ जितना तुमसे क्वेश्चन बन जा रहा है तो यूपी के योगफल से कोई क्वेश्चन नहीं छूटेगा, लिख लो। ये पूछा गया इस साल, प्रथम पद, दूसरा पद, तीसरा पद दिया है, 19 पदों का योगफल ज्ञात करना है। क्या ही है साल में, प्रथम पद दिया है, सार्वंतर निकाल लीजिए, A2 - A1 इतना आएगा, D निकल गया, S19 क्या होगा, तो हम लगा देते हैं फार्मूला। तो क्या होता है फार्मूला, तो SN बराबर होता है आपका n/2 × 2a + n - 1d, लगा दो। S90 बराबर 19 पदों का योगफल, तो 19/2 2a, ए कितना है बच्चे, 3/4, ए है 3/4 प्लस n - 1, तो n 19 है, -1, और d कितना है, माइनस में 1/12, क्लोज क्लोज। एस 19 पदों के लिए, सम ऑफ 19 पदों के लिए ये कट जाएगा 2 बार में, 2 दूना 4, 3/2 बचा। यहाँ तो पहले 19/2 है तो इसको लिख दें 19/2, ये बचेगा 3/2 प्लस 19 में से एक जगह 18 गुना में -1/2, काट दें 9 बार में। S19 19/2 3/2, यहाँ क्या है मेरे पास 3/2 प्लस माइनस -9 -9 इतना ही है, सॉल्व कर लें। S90 तो क्या है 19/2, घटा दो, 2 में से 9 घटेगा तो 2 × 18, 2 × 18 बट्टा में 2, S90 19/2, 13 में 3 में से 18 जाएगा तो -15/2, S90 15 9 135 और 2 दूना 4। यहाँ फिर क्या मिस्टेक होगा बच्चे जी, क्या मिस्टेक किए हो तुम लोग, यहाँ तुम मिस्टेक किया ना बच्चे जी। डी का मान क्या निकाले थे, 12 क्यों, तो 2 क्यों लिख दिया आपने। अब कितना चेक करना पड़ेगा, 3/2 19 में से गया 18, ठीक है, ये 12 है। अब काटो, थोड़ा अलग कटेगा, 12 18 है तो आप किससे काट सकते हो, 3 से काट दो ना, तो 3 चौक 18 और 3 चौक 12 माइनस 3 18 6 से कर दो, 6 3 18 6 दूना 12, तो 3 हो, सवाल तो यहीं बन चुका है, थोड़ा सा मिस्टेक एरर हुआ है बच्चे जी, कैलकुलेशन गलत हुआ है। चलो इसको मैं यहाँ सुधार लेता हूँ। यहाँ पर कब से बोल रहा है कि आप लोग खुद से कर, दिख रहा है क्या, थोड़ा लेकिन लाइट हो रहा है, चमक रहा है। 1 सेकंड रुक जाओ, 1 सेकंड रुक जाओ, हम भी जिद्दी हैं बच्चे, जब भीड़ हैं तो इसको लिपटाइए कि निकलेंगे यहाँ से। अब मेरा मन नहीं है कि दूसरा लेक्चर लेके आऊँ, तो इसको तो यहीं पर निपटाएंगे, कुछ भी हो जाए। चलो इतना तो बच्चे हम लोग सही हैं। तो S90 बराबर 19/2, ये कट गया है 2 बार में, तो 3/2 प्लस 19 में से 18 12, काट दो, 12 अच्छे से काट दो, 6 दूना 12 6 3 18, S19 90/2 और इधर क्या मेरा है 3/2, ये प्लस माइनस है 3/2, S90 3/2 में से 3/2 हटाओगे तो बचे 0 बचेगा। ओहो ये क्या हो गया, पूरा 0 आएगा। ये तुम्हारा 100% आंसर है। हो गया क्लियर, बन गया। 2023 से पूछा गया बना लोगे कि नहीं बना लोगे, सर बना लेंगे। ये चेक करो, ये तो अभी बना, जस्ट एनसीईआरटी सवाल है, बन गया। 3 ये देखो, आपको तो चीटिंग नहीं करना, ये सवाल देखो। चलो मैं इसको लिख के लाया हूँ, सबसे अच्छा रहेगा, लिख के लाया हूँ, ये रहा। मेरा इरेजर हाथ में है, सब कुछ छूट गया है ऊपर,
जहाँ वीडियो बना रहे हैं कुछ भी अवेलेबल नहीं है अभी। ये देखो, ये सॉल्व करो, आपको अच्छा फील लगा बच्चे जी, क्योंकि पेपर बना रहे हो 2023 का, तो 24 इससे कुछ हद नहीं होने वाले हैं, सेम ऐसे ही आएंगे कंटेंट, बना लेंगे बच्चे जी, बन जाएगा। पूछ रहा है कि 81 लास्ट में दिया है बच्चे, ये क्या होगा, एन हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, हो जाएगा। देखो मैं लिख रहा हूँ एन हो गया, तो इससे ने पूछ रहा है, तो क्या मैं बच्चे जी n/2 वाला फॉर्मूला लगा हुई थी, -d वाला फॉर्मूला लगा डायरेक्ट एन लगा दूँ, डायरेक्ट सर एन लगा दीजिए, क्योंकि हमको एन पता पहले करना, पहले तो एन पता कर लीजिए। तो एन पता हो गया, कितना एन आया 20। अब कोई आपको रोकने वाला नहीं है, 20 पता हो गया आपको, अब लगा दी डायरेक्ट फॉर्मूला ये वाला, एन वाला, ये अच्छा रहेगा। 86 काट दें, 860, यही आंसर है, मिला लीजिएगा। अब देखो ये इन्होंने कैसे बनाया है, ये लोग ऐसे बनाते हैं, तो ये आपका गाइड हो गया। इसको देखो, अब इन्होंने जैसे बनाया होगा, आपका पेपर तो बच्चे आपके हिसाब से बनना चाहिए, आंसर आपका अच्छा आना चाहिए, आपको बॉक्स में भरना भी है, ऐसा लिखना भी है, आपको पूरा अच्छे मार्क्स मिलेंगे, क्योंकि आप लोग पास के लिए नहीं पढ़ते हो, अच्छे नंबर के लिए। तो ये 3 क्वेश्चन पूछे गए थे एपी के, योगफल से 3 पूछा गया था, यानी कहीं ना कहीं ये कंटेंट आपने पढ़ लिया है तो वो काम हो गया। 6 नंबर इधर, 2 2 3 6 नंबर, और ये दोनों सीटिंग का मिला के है, लेकिन आपका पास सीटिंग दोनों सीटिंग। अब मैं लेके चलता हूँ आपके पास आखिरी स्लाइड में। बच्चा जी मुझे लगता है कि एपी के मैंने सारे ये पढ़ा दिया हूँ, एमसीक्यू पढ़ा दिया हूँ जहाँ तक मुझे याद है। जैसे आपका अरिथमेटिक्स शुरू होता है, अब मैं 1 शॉट एक बार ले लेता हूँ, पूरा 1 शॉट, और मुझे नहीं लगता कि अब इस लेक्चर में और कुछ कराने पड़ेंगे आपको, एक बार ज़रूर इसको कर लीजिएगा, मुझे पूरा याद है कि मैं इसको कराया हूँ। कर लेंगे ना बालक जी? चलो, समांतर श्रेणी सब कर लेना है आपको, एक बार जरूर सॉल्व कीजिएगा रफ में, क्वेश्चन लिखे ना लिखें, सॉल्व करके एक बार आंसर में लगेगा कि ऑप्शन में है कि नहीं है आपका ऑप्शन मैच करना चाहिए आपका। सब क्वेश्चन पर आया गया है, ये ज़रूरी है। आखिरी स्लाइड है, बच्चों का रिवीजन हो जाना चाहिए, तो ये मेरा ड्यूटी बनता है कि जो जो पूछा गया करा दें एक बार। ये जीपी क्या हो गया, अरे इन्होंने गलती टाइप की, जीपी तो क्लास 11th में पढ़ना है, 10th में कहाँ से जीपी आ गया, वही घटा लीजिएगा, सारा अंतर पूछ रहे हैं। इनको एपी के ऊपर जीपी लिखा गया है, कभी कभी लोग सस्ते नशे कर लेते हैं, तो ऐसा इनसे मिस्टेक हो गया है, कुछ दम नहीं है। इन्हें वापस सवाल है, कर लीजिएगा। सब पढ़ा दिए बच्चे, इसमें मुझे लगता है सारा क्वेश्चन करा दिया हूँ। कभी तुम अपना जाके मेरा सब लेक्चर देखो, ये 8वां लेक्चर है ना, सभी लेक्चर जाके देखना, सब करा दिएगा। एक बार रिकॉर्ड सर क्यों करते हो, क्योंकि अगर कुछ छूटा उटा होगा तो कवर हो जाएगा। अगर बच्चे कोई क्वेश्चन आपको सता रहा हो तो एक बार जरूर याद कर लेना, सर को जरूर आपके लिए लाएंगे सॉल्यूशन इसका। लेकिन मुझे नहीं लगता कि बच्चा जी आपको अब कोई तंग करेगा, आपने बहुत परिश्रम किया, आपने इतने क्वेश्चन बैंक बनाए, पूरा एनसीईआरटी कवर किया आपने, काहे को बनाना। चलो ये रहा आखिरी स्लाइड, एक बार जरूर इसको अभ्यास कर लेना बच्चे जी, ऐसा नहीं फालतू में नहीं कर रहे हैं, कोई काम फालतू नहीं हो रहा है यहाँ पर, सारे काम इंपॉर्टेंट है आपके लिए। चले, ये आखिरी स्लाइड खत्म। देखो ये अभी पढ़ा कि नहीं पढ़ा, एपी से क्वेश्चन पूछा कि नहीं पूछा है, ये नोट्स में था कि नहीं, ये बुक का सवाल है कि नहीं है। 1-2 क्वेश्चन नए पूछ लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं, आपसे बन जाएगा। तो इतना ही क्वेश्चन पूछा गया था अरिथमेटिक्स प्रोग्रेशन से। तो मुझे लगता है कि बच्चे जी हम लोगों ने 8 लेक्चर में एपी को पूरे अच्छे लेवल से हमने किया। तो मैं यहाँ पर आपको मैं बोल सकता हूँ इस चैप्टर के लिए कि एपी आपका हो गया ख़त्म। तो मैं यहाँ से आपको बोल सकता हूँ थैंक यू सर। क्या हमेशा के लिए ख़त्म हो गया, आप दोबारा नहीं आओगे, इसमें रिवीजन नहीं कराओगे? कराएंगे बच्चा जी, प्यारा बालक जी, आपको रिवीजन कराए जाएंगे, टेंशन नहीं लेना है। हो सकता है मैं और क्वेश्चन के एनालाइज करूँ, मुझे क्वेश्चन अच्छे और दिख जाएँ, वो भी लाएंगे, काहे नहीं लाएंगे। चलो पढ़ते रहिए, वीडियो अच्छा लगता है तो एक बार लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। छोटी मोटी आज के लेक्चर में बहुत सारे कैलकुलेशन मिस्टेक हुए हैं, तो उसके लिए बहुत बहुत माफ़ी मांगते हैं आपसे। लेकिन अच्छे बच्चे होंगे तो बिल्कुल समझता हूँ कि कोई एक कैलकुलेशन हो जाता है मिस्टेक माइनर, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। ऐसा नहीं हो कि बच्चे आपको कंटेंट कमज़ोर दिया गया है, बहुत हाई लेवल तक पढ़ाया गया है, यहाँ तक कि सीबीएसई बोर्ड से भी क्वेश्चन कराए गए हैं। इंग्लिश मीडियम में शुरू किया गया था लेक्चर को, आपको प्रोग्रेशन, उसके सीक्वेंस सब कुछ पढ़ाया गया था, है कि नहीं? एक बार जरूर लेक्चर को शुरू से रिवाइज कर लीजिएगा। वीडियो भी देखना हो तो एक बार 2x स्पीड बढ़ाकर देख लीजिएगा, आपका जल्दी से रिवीजन हो जाएगा। अब आते हैं नए वीडियो में नए लेक्चर के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। लेक्चर देखते हो, इसके नोट्स बनाते हो, शुक्रिया, लव यू सो मच, बहुत बहुत प्यार आपसे, थैंक यू।